चलो लास्ट केस पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। पीएच कैलकुलेशन ऑफ ऐसा एसिड जो एक से ज्यादा H प्लस फर्निश करता है, ठीक है ना। तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड हम लोग पढ़ रहे थे। देख लो यहाँ पर, जैसे H2S है, ये डाइप्रोटिक है, ये 2H प्लस देगा। S2CO3 है, डाइप्रोटिक है, 2H प्लस देगा। S3PO4 है, ट्राइप्रोटिक है, 3H प्लस देगा। और S3PO3 है जो कि डाइप्रोटिक है, 2H प्लस देगा। अब यहाँ पर क्या क्या असम्पशन है देखिए। अगर हम जैसे मैंने यहाँ पर H2S को कंसीडर किया है, H2S दो स्टेप में H प्लस फर्निश कर रहा होगा, दो इक्विलिब्रियम स्टेप्स एस्टैब्लिश कर रहा होगा। H2S अगर पहले स्टेप में H प्लस देगा तो खुद HS माइनस में बदलेगा। ये जो HS माइनस बदला है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फीप्रोटिक नेचर का होता है। अगर ये एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक है तो ये फर्दर H प्लस देगा और S-2 में कन्वर्ट होगा, सही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो H2S प्योरली एसिडिक है। अगर ये प्योरली एसिडिक है तो इसका काम सिर्फ H प्लस देना था, तो ये ज्यादा फॉरवर्ड गया होगा। लेकिन अगर हम वही HS माइनस को देखें तो HS माइनस एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक होने की वजह से इसके दो काम है, H प्लस को लेना भी और H प्लस को देना भी। तो इसमें उतनी ज्यादा एसिडिक तो नेचर नहीं है ना जितनी कि H2S के अंदर है। H2S प्योरली एसिडिक है और ये एम्फोटेरिक है। तो अगर ये प्योरली एसिडिक है तो ये सिर्फ H प्लस देना जानता है, मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा ही जाएगा। अगर ये सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि पहले स्टेप का एक्सटेंट ज्यादा होगा दूसरे स्टेप के मुकाबले। पहले स्टेप का अगर एक्सटेंट ज्यादा है तो इसका मतलब कि यहाँ जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा रहेगी, और दूसरे स्टेप में आने वाले एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी। देखो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी है कि इसका K अगर 10⁻⁷ है तो इसका K 10⁻14 होता है ना। इतना ज्यादा अंतर है। अगर हम K वैल्यूज को भी देखें तब भी हम समझ रहे हैं कि सेकंड स्टेप तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उतना ज्यादा ये फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सेकंड स्टेप से जो आने वाला H प्लस होगा वो भी उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि पहले स्टेप से आने वाला H प्लस होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि पॉलीप्रोटिक वीक एसिड के केस में सारा का सारा H प्लस हम पहले स्टेप से आता हुआ ही मानेंगे, और बाकी जो नीचे वाले स्टेप्स हैं, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप अगर रहा होगा तो उन पर कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा, जिसकी वजह से उसका डिसोसिएशन फर्दर और कम हो जाएगा, उसके आने वाला H प्लस और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हम की पॉइंट्स में यही लिख रहे हैं कि सारा का सारा H प्लस जो है हमारा पहले स्टेप से आता हुआ मानना है, और कॉमन आयन इफेक्ट बाकी सब पे लग रहा होगा। मतलब आप ये मान ले कि पहला स्टेप एक इक्विलिब्रियम स्टेप है। इक्विलिब्रियम स्टेप मतलब वीक एसिड के जैसा केस है। वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते थे कि सबसे पहले K/C की रेशियो को चेक करेंगे, K/C का रेशियो चेक करेंगे। अगर वो 25 × 10⁻⁴ से कम आया मतलब आने वाला परसेंटेज डिसोसिएशन 5% से कम था, और अल्फा डायरेक्टली निकाल सकते हैं √K/C से। तो पहले स्टेप का कितना डिसोसिएशन हुआ है वो निकाला जा सकता है K1/C की वैल्यू को चेक करके। K1/C, यहां K1 लेना पड़ेगा। वीक एसिड में तो एक ही K डिफाइन होता था, वीक मोनोप्रोटिक में, है ना। ये वीक डाइप्रोटिक है और सारा का सारा H प्लस चूंकि पहले से ही आ रहा है तो इस वाले K को कंसीडर करना होगा, K1/C। बोलो बात समझ आ रही क्या? आपके सामने एक सवाल है, इस चीज को और ढंग से समझ लेते हैं। सवाल ये है कि H2S है आपके पास जिसका K1 दिया है 10⁻⁷ और K2 दिया हुआ है 10⁻14, और इसका 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया गया है, एक्वा सोल्यूशन लिया गया है, और बोला गया है कि वहां पर pH निकाल लो, H प्लस निकाल लो, OH माइनस निकाल लो, इस अनायन का कंसंट्रेशन निकाल लो, इस अनायन का कंसंट्रेशन निकाल लो। आइए चलिए ये काम करके देखते हैं जल्दी से, ठीक है ना। तो सोल्यूशन देखिए जरा ध्यान से, उसके बाद एक सवाल और दूंगा आपको ताकि कंसेप्ट ढंग से समझ आ जाए। H2S का एक्वा सोल्यूशन है, इसने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया। पहला स्टेप जिसमें ये H प्लस एक्वस देगा और HS माइनस एक्वस देगा। बोलो ये बात तो क्लियर है, ठीक है ना। और इसका K जो है वो K1 है, इसका K जो है वो K1 है। बोलो बात समझ आ रही ना, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन कितना लिया गया शुरुआत में 0.1, तो इसका इक्विलिब्रियम पर कितना है 0.1 × 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 0.1 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 0.1 अल्फा। बोलो है कि नहीं, बोलो बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है ना। अच्छा ये बात हमें समझ आ गई, ढंग से समझ आ गई। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा वीक एसिड के केस में, क्या काम होता है K/C का रेशियो चेक कर लेना, ठीक है ना। तो चेक करो जरा K/C, इसका K/C चेक करें तो 10⁻⁻⁷ बटे में 0.1 बोले तो ये 10⁻⁻6 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा ना, 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है K/C। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये काफी कम है, दिस इज मच स्मॉलर देन 25 × 10⁻⁴, उससे तो बहुत कम है ना। बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज डिसोसिएशन जो आ रहा था वो 5% से कम आ रहा था। बोलो आ रहा था ना कम, was less than 5%, आने वाला परसेंटेज डिसोसिएशन 5% से कम आ रहा था, ठीक है ना। तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्टली √K/C कर लेंगे। बोलो डायरेक्टली √K/C कर लेंगे, है ना। तो डायरेक्टली √10⁻⁶ कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। अल्फा आ जाएगा 10⁻3, 10⁻3 का मतलब कितना परसेंट डिसोसिएटेड है 0.1%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, ठीक है ना। दैट इज ओनली 0.1% डिसोसिएटेड है। बोलो हाँ या ना, हाँ 0.1% डिसोसिएटेड भाई, 0.1% डिसोसिएटेड है, ठीक है ना। अल्फा निकाल लिया। अब अल्फा जब पता चल गया है तो हम H प्लस भी निकाल लेंगे। H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, C × अल्फा से।
पहले स्टेप में H2S का कंसंट्रेशन कितना था 0.1 और अल्फा कितना निकाला हमने 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मिला करके कितना हो जाएगा ये 10 की पावर -4। अगर H प्लस इतना है तो OH माइनस कितना रहा होगा 10 की पावर -10, बोलो इतना रहा होगा, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट तो मेंटेन रहेगा और 25 डिग्री पर ही मान के चल रहे हैं, तो 10 की पावर -14 दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। H प्लस इंटू OH माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो 25 डिग्री पर 10 की पावर -14 होता है, तो दोनों निकाल लिया। तो यहां से हम pH निकाल चुके होंगे, pH कितना आ जाएगा 4 और pOH कितना आ जाएगा 10, pOH कितना आ जाएगा 10, ये तो हमने कर लिया। पहले स्टेप से सारे के सारे जो कहानी हमें निकालनी थी वो सब निकाल चुके हैं। अच्छा HS माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना है ये बताओ, HS माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना है, HS माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा ही है 0.1 अल्फा ही है, मतलब ये भी कितना है 10 की पावर -4 ही तो है। जितना H प्लस आएगा उतना ही HS माइनस आएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो बात समझ आ रही है क्या, जितना H प्लस उतना ही HS माइनस भी, ठीक है ना। ओके आप एक बार फोटो ले लीजिए, आगे चलते हैं। हमें क्या पता लगाना है, अब हमें पता लगाना है HS माइनस का कंसंट्रेशन, जो कि पता लगा चुके हैं, ठीक है ना। कितना कितना पता लगा है, इसको पता लगा है 10 की पावर -4 और ये भी पता लगा लिया 10 की पावर -4। अब हमें पता लगाना है S-2 का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो S-2 के लिए हमें सेकंड स्टेप से एक्सप्रेशन लिखना होगा, बोलो है ना। फ्रॉम सेकंड स्टेप डिसोसिएशन हम क्या लिख सकते हैं कि Ka2 का जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S-2 होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HS-। बोलो बात समझ आ रही क्या, जल्दी बताओ, बोलो बात समझ आ रही क्या, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, H प्लस का कंसंट्रेशन और HS माइनस का कंसंट्रेशन दोनों का तो सेम ही था, दोनों का तो सेम ही था, बोलो हर बार तो यही आएगा। बोलो जितना ये बना होगा पहले स्टेप से, क्योंकि पहले स्टेप से आने वाले H प्लस तो लेना होता है यहाँ पर, और पहले स्टेप से जितना H प्लस आएगा उतना ही क्या आएगा HS माइनस भी आएगा। बोल दो बात समझ आ रही है क्या, बोलो बात समझ आ रही। तो हर बार यही होगा ना, हर बार यही होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ S-2 अगर निकालोगे, ठीक है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा K2 के बराबर ही आ जाएगा। बोलो और K2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -14। बोलो बात समझ आ रही क्या। हाँ जहां पर HS माइनस का कंसंट्रेशन आया था आपका कितना 10 की पावर -4, वही S-2 का कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर -14, काफी लो है, जिससे साबित भी होता है कि अल्टीमेटली ये वाला जो स्टेप है वो कम डिसोसिएटेड है, ये वाला स्टेप जो है वो कम डिसोसिएटेड है, ठीक है ना। अच्छा सेकंड स्टेप डिसोसिएशन निकाल सकते हो क्या, अगर मैं पूछूं व्हाट इज DOD ऑफ सेकंड स्टेप, व्हाट इज DOD ऑफ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में ये कितना टूटा होगा HS माइनस, सेकेंड स्टेप में DOD कितना है, पहले स्टेप का तो पता ही आपका इतना था, बोलो कोई बता सकता है क्या। चलो इसको ट्राई करके आना, सेकंड स्टेप का कितना है, आगे बढ़े। बोलो ये सवाल समझ आ गया, और भी क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है ना, एक बार कॉपी कर लो। इस सवाल को ट्राई करना है कि 0.1 मोलर फॉस्फोरिक एसिड है जिसके K1, K2, K3 वैल्यूज ये रही। आपको बताना है कि इस पूरे सॉल्यूशन में H प्लस कितने हैं, pH कितना है और सभी कॉरेस्पॉन्डिंग अनायन का कंसंट्रेशन कितना है, जल्दी से बताएंगे। टॉपिक है कि अगर ऐसा केस आ जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है। देखो हमने स्ट्रॉन्ग प्लस वीक पहले पढ़ा है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग प्लस वीक हमने किया था ना, वो वीक एसिड जो था हमारा वो सिंगल H प्लस देने वाला था। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स हैं, एक से ज्यादा H प्लस देने वाले वीक एसिड्स हैं। तो वीक एसिड तो अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएटेड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएटेड हो जाएगा। तो सारा का सारा H प्लस किससे आता हुआ मानना होगा, स्ट्रॉन्ग से ही मानना पड़ेगा। और जो वीक वाले उन पर कॉमन एन इफेक्ट लगेगा, उसके पहले स्टेप पे भी लगेगा, उसके दूसरे स्टेप पे भी लगेगा। और कॉमन एन इफेक्ट लगेगा तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा नहीं लिखने वाले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वो एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। और H प्लस वहां जो रखना होगा वो कहां से आता हुआ रखेंगे, स्ट्रॉन्ग से आता हुआ रखेंगे। यही सब बात हुई थी ना। जैसे एक सवाल देखो कि कैलकुलेट द pH एंड H प्लस कंसंट्रेशन, है ना, एंड HS माइनस एंड S-2 कंसंट्रेशन इन अ मिक्सचर ऑफ 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड एंड 0.01 मोलर H2S, ठीक है, 0.01 मोलर H2S। K1 इसका लेना है आपको, जो बताया था 10 की पावर -7, और K2 लेना है इसका 10 की पावर -14। मान लो ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। तो आप जान ही रहे हो कि स्ट्रॉन्ग प्लस वीक का जब भी केस होगा ना, सारा का सारा H प्लस किससे आता हुआ ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग से। तो आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो 100% टूटा होगा। कैसे टूटेगा, 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में, ठीक है ना। एक्वस सोल्यूशन है भाई, एक्वस सोल्यूशन।
वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे समझ आना चाहिए कि पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर ही aqueous फेज में हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कितना लिया गया था, 0.05 लिया गया था, बाद में ये खत्म हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है, शुरू में ये दोनों नहीं थे, शुरू में ये आयनाइज नहीं हुआ था, बाद में जब ये आयनाइज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 × 0.05 मोलर हो जाएगा, है ना, ये भी कितना हो जाएगा 2 × 0.05 मोलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 0.1 मोलर, ठीक है। तो H+ सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड से आता हुआ लेंगे, H+ कितना है आपके पास 0.1 मोलर है, तो pH कितना हो जाएगा सोल्यूशन का 1 हो जाएगा, pH 1 हो जाएगा, pOH कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बोलो है कि नहीं, pOH 13 हो जाएगा, एंड OH- का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻13। मेरी बात समझ आ रही तो जल्दी बताओ, मेरी बात समझ आ रही तो बताओ। ये वाला काम तो हो गया, ये वाला काम तो हमारा हो गया, लेकिन अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि जब वीक वाले थे तो वीक वालों के कॉन्जुगेट बेसिस जो है H- और S-2, इसका जरा कंसिडरेशन बता दो। तो आप जान ही रहे हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कॉमन इफेक्ट लग रहा होगा और ढंग से लग रहा होगा, ठीक है ना। सो वीक एसिड will experience common ion effect, common ion effect, इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले स्टेप में H2S टूटेगा, किस तरह से टूटता है H+ और HS- में, ठीक है ना। इसके फॉरवर्ड जाने का एक्सटेंट ज्यादा होता था जब ये अकेले पड़ा होता था, लेकिन अब इसी में आपने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। वो पहले जितना अकेले टूट जाता था अब उतना नहीं टूटेगा। अभी इसका केस किया था ना जब खाली H2S रखा हुआ था, लेकिन अब इसी में हमने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इस पर कॉमन आयन इफेक्ट भी तो लग रहा होगा ना, ये बैकवर्ड भी तो जा रहा होगा ना, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बात समझ आ रही क्या। हाँ, पहले स्टेप का K कितना होता है, K1 होता है, कितना होता है वो 10⁻⁷, तो ये अपना K वैल्यू मेंटेन कर रहा होगा, सही है ना, K वैल्यू मेंटेन कर रहा होगा। तो आइए सबसे पहले हम HS- का कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हैं। इसके लिए आपको K1 का एक्सप्रेशन लिख देना था। K1 का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, H+ × HS- होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S। अब जैसा आपने किया था वहां पर, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग प्लस वीक में किया था, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक में क्या माना था कि वीक पर कॉमन इफेक्ट लग रहा है, वीक वाला बैकवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जाने से अल्फा बहुत कम है, अल्फा अगर बहुत कम है तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे होगे, अरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे होगे। इसका कितना दिया हुआ है 0.1 या 0.01, कितना दिया है 0.01 दिया मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 × 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा। इससे आने वाले तो हम जान ही रहे, सारा का सारा वहां से लेना था, सारा का सारा वहां से लेना था, 0.1 मोलर लेना था, बोलो है कि नहीं। फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ही तो मानना होगा, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ही तो मानना होगा, क्योंकि इससे आने वाला तो बहुत कम आएगा। HS- का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.01 अल्फा। बोलो बात समझ आ गई, जल्दी बोलो बात समझ आ गई, बोलो बोलो बोलो, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि चूंकि ये बैकवर्ड जा रहा है तो ये भी नेग्लिजिबल है ना, दिस अल्फा इज नेग्लिजिबल ना, अल्फा नेग्लिजिबल है। अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो 1 के आगे से अल्फा को हटा ही देंगे, तो 1 के आगे से अल्फा को जब हटा दोगे तो H2S का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01 और इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन 0.01 दोनों सेम ही आएगा। यही तो हम मानते भी थे, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक में यही मानते थे कि जब वीक वाले पे कॉमन इफेक्ट लगेगा तो ये इतना बैकवर्ड चला जाएगा कि उसका अल्फा बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पर H2S का कंसंट्रेशन मतलब वीक एसिड का कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम K1 का एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। K1 का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ × कंसंट्रेशन ऑफ HS- होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S, है ना। अब H+ कहां से आता हुआ रखना होगा आपको, स्ट्रॉन्ग से आता हुआ रखना होगा, वो हमें ऑलरेडी पता है 0.1 होता है। HS- का कंसंट्रेशन निकालना था तो मुझे H2S का कंसंट्रेशन बिठाना पड़ेगा। H2S का कंसंट्रेशन चूंकि अल्फा नेग्लिजिबल है वो 0.01 ही हो जाएगा, 0.01 ही हो जाएगा। और K1 हमें पता है, K1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1, 10⁻⁷, 10⁻⁷, और ये हो जाएगा आपका कितना 0.1 × 100, 0.1 × 100, बोलो यही है ना, 0.1 × 100 ही है ना, जल्दी बोलो, ठीक है ना, जो ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा यार, है ना। तो HS- का अगर कंसंट्रेशन यहाँ पर निकाल दे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो गया, 10 नीचे आ गया, 10 नीचे आ गया तो 10⁻⁸ मोलर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, बात समझ आ रही ना, 10⁻⁸ मोलर है। तो HS- का कंसंट्रेशन कितना कम था ये देख लो, 10⁻⁸ आ रहा है, ठीक है। हाँ चलो, इतना तो कंसेप्ट क्लियर है, जल्दी बताओ, इतना तो कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको किसका कंसंट्रेशन निकालना है, अब आपको निकालना है S-2 का, S-2 का। उसके लिए सेकंड स्टेप देखना होगा, उसका कंसंट्रेशन इससे भी लो आना चाहिए, बोलो 10⁻⁸ से भी लो आना चाहिए, आएगा ना, क्योंकि वो तो उस पर तो कॉमन इफेक्ट की वजह से और भी कम उसका डिसोसिएशन होगा। तो जरा इसको फोटो लो, दूसरे स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्लस वीक दे दे यार, जैसे भी क्वेश्चन होंगे ना, कॉमन सेंस आपका खुल चुका होगा अब तक, तो अब बेसिक सोल्यूशन जो सवाल कराऊंगा उसको कर सकोगे आप, ठीक है। जल्दी से देखो, क्योंकि हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में इससे ज्यादा कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना, इतने केसेस कोई कराता भी नहीं भाई, अच्छे अच्छे टीचर नहीं करा रहे हैं इतने आजकल, ठीक है। आओ चलो देखो, अब हम बात कर रहे हैं HS- सेकंड स्टेप में टूटेगा, कैसे टूटेगा, HS- कैसे टूटेगा, H+ में टूटेगा और किस में टूटेगा, S-2 में टूटेगा। बोलो बात समझ आ रही क्या, ठीक है। और इसके K2 की वैल्यू ले लो, K2 की वैल्यू ले लो,
ठीक है। K2 का एक्सप्रेशन लिख दो क्योंकि कॉमन एन फैक्ट तो लग ही रहा है। कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस। इतनी बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, H प्लस कहाँ से आता है वो लेना है, स्ट्रॉन्ग से आता है वो लेना है। कितना है, 0.1 है। S माइनस 2 नहीं पता। HS माइनस का कंसंट्रेशन अभी अभी निकाला था, कितना निकाला था? HS माइनस का कंसंट्रेशन अभी अभी कितना निकाला है? व्हाट वाज द वैल्यू? 10 के पावर माइनस 8। और K2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K2 हियर? 10 के पावर माइनस 14, 10 के पावर माइनस 14, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम S माइनस 2 का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे भाई। 10 के पावर माइनस 14 इंटू 10 के पावर माइनस 8 है ना, अपॉन 0.1, तो ये 10 आ जाएगा ऊपर, बोलो है ना, 10 आ जाएगा। हाँ, 10 के पावर माइनस 7 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 7, 10 के पावर माइनस 14 मिलकर कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 7 मोल, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ, बोलो बात समझ आ रही है क्या? है ना, चलो गलत है ये, ठीक है। माइनस 14 माइनस 8 कितना होता है? माइनस 14 माइनस 8 कितना होता है? 22 22, 10 के पावर माइनस 1, तो वही तो मैं कहूँ वो ज्यादा कैसे आ गया, आना चाहिए था पहले वाले से और कम, है ना। 10 के पावर माइनस 21 मोलर, ठीक है। चलो जल्दी फोटो लो। बेसिक सोल्यूशन के सारे केसेस देखने जा रहे हैं, पढ़ाऊंगा नहीं, उस पर क्वेश्चन सीधे करने वाले हैं। तो देखो जो कुछ भी हमने सीखा था वहां पर एसिडिक सोल्यूशन में, उसी का ये 2 कॉपी है, 2 कॉपी रेप्लिका है। चलो ध्यान से देखो, देखते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेसिस का। स्ट्रॉन्ग बेसिस का बोलो, स्ट्रॉन्ग बेसिस का ना। स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको कौन कौन से बताए थे? पहले ग्रुप में लिथियम को हटा दो, बताया था ना, लिथियम को हटा दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये वाले हो जाएंगे। दूसरे ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम हटा दो, बेरिलियम मैग्नीशियम हटा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेसिस माने जाते हैं इस चैप्टर में। बोलो बात समझ आ रही है क्या? ठीक है ना, ओके। तो ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है भाई, ठीक है। ये 100% टूटने के लिए जाने जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है, कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है? 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर माइनस 8, बोलो पानी से भी कंसीडर होने लगता है, बोलो है कि नहीं? ठीक है, बोलो है कि नहीं? जैसे NaOH की बात करें तो NaOH 100% टूटा होगा। किसमें टूटा होगा भाई? Na प्लस और OH माइनस में। इसका कंसंट्रेशन मैंने शुरुआत में कितना लिया था? C मोलर लिया था। बाद में, शुरू में तो ये कुछ भी नहीं था, बाद में ये खत्म हो जाएगा, ये भी C आ जाएगा, ये भी C आ जाएगा, तो OH माइनस देता है, वहां एसिड H प्लस दे देते हैं। अच्छा, पानी तो रहा ही होगा, पानी ने अपना इक्विलिब्रियम भी मेंटेन किया होगा। बोलो बात समझ आ रही है? पानी ने अपना भी इक्विलिब्रियम मेंटेन किया होगा, है ना। Na प्लस OH माइनस एक्वस। अच्छा, H2O से क्या क्या आया? H प्लस आ गया और OH माइनस आ गया। इस H प्लस एक्वस को ही आप हाइड्रोनियम आयन बोलते हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि पानी के अंदर H प्लस हेविली सॉल्वेटेड होता है, हेविली हाइड्रेटेड होता है। H प्लस फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता पानी में। पानी में भले ये जो H प्लस लिख रहा हूं ना मैं, ये खाली प्रोटॉन नहीं है, ये हाइड्रेटेड प्रोटॉन है। H प्लस जो कि सराउंडेड है वाटर से, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसी को हाइड्रोनियम बोल दिया जाता है। एनीवे, हम लोग भी जानते हैं कि इसकी वजह से अगर पानी अकेले होता तो ये 10 के पावर माइनस 7 आता, ये 10 के पावर माइनस 7 आता, आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? इतना पानी अगर अकेले पड़ा होता तो, पानी अगर अकेले पड़ा होता, लेकिन चूंकि इस पर एक कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कहां जा रही होगी? बैकवर्ड जा रही होगी, बोलो हाँ कि ना? बैकवर्ड जा रही होगी, जिसकी वजह से ये 10 की पावर माइनस 7 से भी कम हो जाएगा। और वो कितना मान लिया था हमने? x मान लिया था, x मान लिया था, बोलो है कि नहीं? x मान लिया था और x मान लिया था। तो अगर मैं बोलूं कि नेट OH माइनस कंसंट्रेशन कितना है, तो आप बोलोगे सर वो C प्लस x है, सर वो C प्लस x मोलर है, बोलो है कि नहीं? नेट H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, सर वो x है, बोलो है कि नहीं? ठीक है ना। अब किन केसेस में इस x को हटाया जा सकता है, किन केसेस में इस x को कंसीडर करना होता है, किन केसेस में C को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ये सारी बात हो गई हमारी, सारी बात हो गई है ना। फिर भी मैं बता देता हूं आपको, अगर याद है तो ठीक ही है। हमने ये बात किया था कि जब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपका आता है ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 6 मोलर, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मोलर, बोलो है कि नहीं? है ना। तब हम क्या बोलते हैं? देन OH माइनस कंट्रीब्यूशन इज टेकन ओनली फ्रॉम, बोलो जल्दी, OH माइनस कंट्रीब्यूशन इज टेकन ओनली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। ये सब जैसे वहां सीखा था, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। भाई साहब, जब आपका जो बेसिक सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 या उससे ज्यादा है, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, तो यहां तक हम मानते हैं कि सारा का सारा OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है और पानी का जो आने वाला OH माइनस था वो बहुत नेग्लिजिबल था। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल OH माइनस इन द सॉल्यूशन, टोटल OH माइनस इन द सॉल्यूशन, इसको इन द सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। टोटल OH माइनस इन द सॉल्यूशन विल बी टेकन ओनली ड्यू टू OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो है कि नहीं? इसको स्ट्रॉन्ग बेस से आता हुआ ही मान लेंगे, ठीक है ना। हाँ, और यही हो जाएगा C के बराबर, यही हो जाएगा C के बराबर। और यहाँ पर सीधे आपको मिल जाएगा POH, क्या मिल जाएगा यहाँ पर सीधे? POH। POH कैसे निकालते हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन निकालते हैं ना, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ C, बोलो ये बात समझ आ रही क्या? नेगेटिव लॉग ऑफ C हो जाएगा ना, ये नेगेटिव लॉग ऑफ C, बोलो, ठीक है ना। और ये आंसर हो जाना है, यही आंसर हो जाना है इस केस में। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपका आने वाला OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस से है ना 10 की पावर माइनस 7 या 10 की पावर माइनस 8 है, 10 की पावर माइनस 7 या 10 की पावर माइनस 8 है, व्हेन OH माइनस कंसंट्रेशन
व्हेन OH माइनस कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर माइनस 8, तो हमने क्या सीखा था कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आती है ये भी कंपेरेबल आती है और दोनों का कंसीडर करना होता है, ठीक है ना। देन OH माइनस contribution of water is also taken, बताया था ना, ये दोनों कंपेरेबल होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों कंपेरेबल होते हैं। and then OH minus in the solution, total OH minus in the solution will be equals to C plus X। बोलो बात समझ आ रही क्या? ये दोनों को जोड़ना था और उसके बाद नेगेटिव लॉग लेना था, उसके बाद नेगेटिव लॉग है तो पीओएच मिलेगा, लेकिन आपको क्या निकालना होता है? आपको निकालना होता है पीएच, है ना। तो पहले पीओएच निकाल लेना और पीएच निकालने के लिए ये वैल्यू को घटा देना, ये वैल्यू को घटा देना। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? तो यहाँ पर आप पीओएच निकालोगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ सी प्लस एक्स, नेगेटिव लॉग ऑफ सी प्लस एक्स। बोलो बात समझ आ रही क्या? ठीक है। और एक केस कौन सा होता था? एक केस कौन सा होता था कि अगर इससे भी डाइल्यूट है, अगर इससे भी डाइल्यूट है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस इज लेस देन 10 की पावर माइनस 8, है ना। 10 की पावर माइनस 8 से भी कम है, मतलब वो 10 की पावर माइनस 9 है या उससे भी कम है। बोलो बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल मान लेते हैं हम लोग। पानी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर पूरी तरीके से लेना होता है और बेस का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट करना होता है। बोलो है ना। देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बेस, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ OH माइनस, देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम OH माइनस, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस इज नेग्लेक्टेड and that of water is taken, बोलो है ना। और इस केस में पानी से आता हुआ हमेशा हम लोग 10 की पावर माइनस 7 मान लेंगे। सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, सॉल्यूशन विल बी ऑलमोस्ट न्यूट्रल। बोलो है ना, है ना। सॉल्यूशन विल बी ऑलमोस्ट न्यूट्रल। पीएच यहाँ पर कितना बताना होता है? 7 बताना होता है, 7 बताना होता है, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई? ढंग से बता दो, क्वेश्चन करेंगे सीधे। रिवाइज करा दिया मैंने, रिवाइज करा दिया, क्वेश्चन करेंगे जल्दी लो। हाँ, तो ये 9 सवाल हैं जिनको आप लोग को ट्राई करना है। एक बार ट्राई कीजिए फिर डिस्कस कर लेते हैं। चलो आओ, तो हम लोग करते हैं इन 9 सवालों का पोस्टमार्टम, ठीक है जी। सबसे पहले बहुत ही तेजी से चलेंगे आगे, है ना, टाइम नहीं हम लोग के पास ना। NaOH है, NaOH टूटा होगा किसमें? Na प्लस एक्वस में और OH माइनस एक्वस में, OH माइनस एक्वस में, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसको पानी में घोला गया, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया गया, ठीक है जी। अच्छा, NaOH कितना था पहले? 10 की पावर माइनस 4, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4। So I got OH minus concentration in the solution. OH minus concentration in the solution was 10 की पावर minus 4. OH minus was 10 की पावर minus 4. It means के H plus जो रहा होगा वो KW upon H plus ही तो रहता है ना। OH minus KW upon OH minus, मतलब ये 10 की पावर माइनस 10 रहा होगा। बोलो हाँ कि ना। 25 डिग्री पे ही बात चल रही। तो यानी कि जो pH है वो 10 है, pH जो है वो 10 है। बोलो है कि नहीं? pH जो है वो 10 है। बोलो बात तो समझ आ रही है ना। 10 की पावर माइनस 10 है भाई, 10 की पावर माइनस 10 है तो pH 10 है ना। 10 की पावर माइनस 5 है तो pH 5 है ना। सिखाया तो ये सब, है ना। 10 की पावर माइनस x है तो pH वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो pH आएगा जब तक आपको H प्लस ना मिले। अब चूंकि ये बेसिक सोल्यूशन है तो बेसिक सोल्यूशन से तो OH माइनस का पता चलता है। OH माइनस के थ्रू आप चाहो तो POH निकाल सकते हो। इसका POH कितना आएगा? POH कितना आएगा? 14 माइनस pH 4 आएगा। यहाँ से भी 4 ही दिख रहा है, यहाँ से भी तो 4 ही दिख रहा है ना गधो, यहाँ से भी तो 4 ही दिख रहा है ना। 10 की पावर माइनस 4, अगर OH माइनस 10 की पावर माइनस 4 है तो POH 4 है ना। H प्लस 10 की पावर 10 है तो pH 10 है। खैर ये सब आपको बता रखा है पहले भी, थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर दिया, एम्फेसिस कर दिया। चलिए ये दूसरे पर चलते हैं। 10 की पावर 6 मोलर पर, 10 की पावर 6 मोलर का बिना पेन चला बता दो। 6 और 8, 6 और 8, बोलो है कि नहीं? 6 है POH, 8 है pH, है ना। हाँ बिल्कुल समझ आना चाहिए, क्योंकि ये है आपका 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 10 की पावर -6, ये हो जाएगा 10 की पावर -6, बोलो है ना। ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -8, तो ये हो जाएगा आपका 8, है ना। और POH हो जाएगा आपका 6, बोलो है कि नहीं? बोलो बात तो समझ आ रही है ना। अच्छा, बेसिक सोल्यूशन है तो बेसिक सोल्यूशन का pH तो 7 से कम नहीं आएगा, 7 से कम नहीं आएगा, वो 7 से ऊपर ही आना चाहिए। बेसिक सोल्यूशन भैया, ये टिक मत कर देना 7 से कम वालों पर, ठीक है ना। ओके, दूसरा भी सवाल हो गया है। फोटो लेना है जिनको ले लीजिए, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 फोटो हो गया, चलो ठीक है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो है उसको बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको याद होगा ऐसा हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है ना। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैं एक बार बता के चलूंगा, ठीक है ना। मेथड क्या था वो बता के चलूंगा। एनीवेज, नंबर 5 पर आ जाइए। नंबर 5 क्या कह रहा है कि पीएच निकालिए जब 4 मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया 100 ml के पानी में। और देखो 4 मिलीग्राम ना पिंच ऑफ NaOH है, पिंच ऑफ है, थोड़ा सा पाउडर है, समझ रहे हो क्या। उसको डाल दिया गया 100 ml में, तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, पानी का वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। और पानी का जितना वॉल्यूम है वही सोल्यूशन का भी वॉल्यूम है। पानी का 100 ml ले लो, मतलब पानी 100 ml के अंदर, 100 ml पानी के अंदर 4 मिलीग्राम NaOH डाल दोगे तो क्या पानी का टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा? क्या सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा हो जाएगा? नहीं, लगभग सेम ही रहने वाला है ना। हाँ, तो हम ये बोलने वाले हैं कि अल्टीमेटली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं वो निकाल लूंगा मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन ग्राम मोलर मास। गिवन मास होना चाहिए ग्राम में, 4 मिलीग्राम दिया है, मतलब 4 × 10 की पावर -3 ग्राम दिया हुआ है।
ये नहीं आना समझ, अरे ये तो मोल कंसेप्ट ही है ना भैया, मोल कंसेप्ट ही है ना कि मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदल लो, मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये तो हो गया इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड, ग्राम मोलर मास 40 होता है इसका। बोलो बात समझ आ गई क्या? 4 से 4 खत्म हो गया, 10 की पावर -4 मोल है, 10 की पावर -4 मोल है, बोलो है कि नहीं? 10 की पावर -4 मोल है। लेकिन हमें पहले निकालना होगा कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, मोलैरिटी ऑफ NaOH। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो लीटर में बदलना होगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपके पास? 10 की पावर -4 मोल्स हैं, और लीटर में अगर इसको बदल दे, लीटर में अगर इसको बदल दे तो 10 की पावर -100 बटे में 1000 मतलब कितना? 10 की पावर -1 100 बटे, बोलो 10 की पावर -1 लीटर ना, अरे बोलो यार, है ना, मोल लीटर, मोल लीटर, मोल लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 मोलर सोल्यूशन, 10 की पावर -3 मोलर सोल्यूशन, बोलो है ना, 10 की पावर -3 मोलर सोल्यूशन, ठीक है ना। अब इसका मतलब हो गया कि NaOH जब 100% टूटेगा तो उससे जो OH माइनस आएगा वो 10 की पावर -3 मोलर आएगा, आएगा नहीं आएगा? 10 की पावर -3 मोलर आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से जो POH आएगा वो 3 आएगा, और PH जो आएगा वो 11 आएगा। बोलो खत्म, खत्म, खत्म कहानी, बोलो है ना, कहानी खत्म। अब आते हैं नंबर 6 पर। जिनको फोटो लेना है फोटो लीजिए, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। चलो चलो नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, ठीक है। देखो जी, सवाल करोगे तभी सीखोगे। कंपटीशन की तैयारी करनी है और क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कुछ नहीं होगा। नोट्स पढ़ते रहो कितना भी पढ़ना चाहते हो, कुछ नहीं होने वाला भाई। क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही फायदा होगा, ठीक है ना। मैं तो कह ही रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड होता ना तो अब तक पता नहीं कितने क्वेश्चन करा चुका होता, ठीक है ना। गरीब आदमी हो अभी, ठीक है, टाइम लगेगा। नंबर 6, पीएच ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग इतना KOH, इतना मोलर KOH। देख लो भैया, कंसंट्रेशन ऑफ KOH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ? 1.04 × 10 की पावर -12 मोलर, ठीक है ना। हाँ, अब जो बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं ना उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अभी अभी केस बना के लिखा था, है ना, कि 10 की पावर -9 से भी लो हो जाए, 10 की पावर -9 से भी लो हो जाए। बोलो दिस इज लेस देन 10 की पावर -9 मोलर। बोलो है कि नहीं, है ना। वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। मतलब ये बिल्कुल वही कहानी है कि एक ड्रम पानी में इतना सा NaOH डाल दिया, इतना सा NaOH डाल दिया आपने, कितना बेसिक हो जाएगा? pH 7 ही रहेगा। इसका आंसर pH 7। ये आया हुआ सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव में pH 7 आपको लिखेगा, है ना, या नेचर पूछ देगा इसका कि इसका नेचर कैसा है। तो एक ऑप्शन देख लेना, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑप्शन देख लेना, टिक कर देना। बोलो बात समझ गया ना। अब नंबर 7, हाँ अच्छा सवाल, नंबर 7 नॉर्मेलिटी दे दिया। क्या अच्छा सवाल, नॉर्मेलिटी दे दिया भाई। नॉर्मेलिटी तो मोलैरिटी निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी तो मोलैरिटी निकाल लेंगे, बोलो है ना। हाँ, सबको पता है, नहीं पता है तो अब पता कर लो। नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, n फैक्टर, है ना। बेसिस का n फैक्टर क्या होता है? वो कितने OH माइनस दे सकते हैं। बेसिस का n फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल, फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो इसके एक मॉलिक्यूल से कितने OH माइनस मिल सकते थे? 2 मिल सकते थे, ठीक है ना। NaOH, हाँ, तो यही इसका n फैक्टर है। और NaOH का n फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। NaOH का n फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। बोलो इसका n फैक्टर 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, है ना। एनीवेज चलिए, तो यहाँ से हमने निकाल दिया पहले मोलैरिटी। मोलैरिटी किसका निकाल दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? नॉर्मेलिटी बटे में n फैक्टर, मतलब 0.02 बटे में 2, 0.02 बटे में 2, 0.02 अपॉन 2, बोले तो 0.01, बोले तो 10 की पावर -2 मोलर, 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 इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन मोलैरिटी, ठीक है ना, कंसंट्रेशन मोलैरिटी। तो अब खत्म हो गया ना कहानी, कहानी खत्म। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100% टूटा होगा, है ना, टूटेगा तो लेकिन डबल देगा, डबल देगा, ये तो डबल देगा OH माइनस, डबल देगा OH माइनस, बोलो है ना। तो इसका कंसंट्रेशन अगर C है तो इसका भी C है, इसका 2C है, बोलो इसका C है तो इसका C है, इसका 2C है। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। 10 की पावर -2, ये खत्म। शुरुआत में ये दोनों नहीं थे, इसका आएगा 10 की पावर -2, इसका आएगा 2 × 10 की पावर -2। बोलो तो क्या OH माइनस कंसंट्रेशन पता चल गया? OH माइनस कंसंट्रेशन पता चल गया। 2 × 10 की पावर -2, 2 × 10 की पावर -2। अब यहाँ से POH निकाल लो। POH कितना आएगा? 2 - log 2। POH कितना आएगा? 2 - log 2। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। मैंने ट्रिक बताया, मैंने ट्रिक बताया है, ठीक है ना। 2 - log 2 आ जाएगा, 2 - log 2 आ जाएगा। और pH कितना आ जाएगा? 12 14 माइनस 2 - log 2, 12 + log 2, 12.3 इसका आंसर है। चलो खैर इसको लिख देता हूँ मैं जो बोला है, ठीक है ना। एक बार फोटो लो जल्दी से, जल्दी से फोटो लो। 1 2 3, 1 2 3 हो गया क्या? आइए चलिए यही से आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो OH माइनस आपने निकाल लिया। OH माइनस है आपके पास कितना? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन दिस सॉल्यूशन इज हाउ मच? 2 × 10 की पावर -2। यही बात हुई है ना हमारी। तो यहाँ से POH निकालेंगे। POH निकालने के लिए क्या लिखोगे? नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, है ना। अब ये आपको सिखा रखा है ना पहले से। क्या सिखाया था बताना, कि अगर OH माइनस आप लिख देते हो A × 10 की पावर -B, तो POH कैसे लिख सकते हो? B - log है, B - log है, B - log ही कर देना होता है। तो ये हो जाएगा 2 - log 2, 2 - log 2, ठीक है ना। हमें POH बताना है या pH बताना है? POH बताना है या pH? pH बताना है। pH क्या है? 14 - POH, है ना। तो 14 - 2
और प्लस लॉग 2, ये तो समझ गए होगा ना, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, घटा हो गया तो ये हो जाएगा 12 प्लस लॉग 2, यही बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था, ये हो जाएगा 12.301, 12.302 जो भी है, ठीक है ना। बात समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गया, जल्दी बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। चलो भाई 7 हो गए हमारे, 8वें पर आते हैं भैया, 8वें पर आते हैं। देखो सारे बेसिक सॉल्यूशन निपटा दूंगा, चाहे आज रात के 2-2:30 बज जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बेसिक सॉल्यूशन सारे निपटाने हैं। चलो इधर देख लो, हाँ व्हाट इज द नंबर ऑफ OH माइनस, हाँ ये भी एक अच्छा सवाल है। देखो अभी प्रीवियस ईयर में देखा था इसको, व्हाट इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इन 250 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका pH 12 है। तो आपसे कह रहा है कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ एक डब्बे में, और इस डब्बे में रखे हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 12 था, pH 12 था। बोलो बात समझ आ रही है? इसके अंदर क्या रखा हुआ है? NaOH, और इसका pH कितना था? 12। अच्छा NaOH का pH पता है? NaOH का pH का रिलेशन H+ से है कि OH माइनस से? pH का रिलेशन H+ से है कि OH माइनस से है? pH का रिलेशन H+ से है, लेकिन हमें OH माइनस बताना है ना, तो हम कर लेंगे, पता कर लेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है ना। तो इतना पता चल गया मुझे कि इसका pOH रहा होगा 2, बोलो इसका pOH रहा होगा 2, बोलो है कि नहीं? अरे अगर pH 12 है तो pOH 2 रहा होगा ना, pOH अगर 2 रहा है तो OH माइनस कंसंट्रेशन रहा होगा 10 के पावर -2, OH माइनस कंसंट्रेशन पता चल गया हमें 10 के पावर -2, और वॉल्यूम भी पता है हमें, वॉल्यूम भी पता है 250 ml, मतलब 1/4 लीटर, 1/4 लीटर। बोलो बात समझ आ रही तो बताओ, 1/4 लीटर, बोलो हाँ कि ना। तो ये कंसंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से मोल्स मिलेगा, बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अच्छा हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या बताना है, जल्दी बताओ, हमें सिर्फ क्या बताना है? OH माइनस के आयंस, नंबर ऑफ OH माइनस आयन, है ना। नहीं 12 लिखा हुआ है ना, ढंग से देखो, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान से देखो। करना क्या है, तो आपको वॉल्यूम पता है, आपको कंसंट्रेशन पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वॉल्यूम पता है, कंसंट्रेशन पता है, तो इससे आपको मोल्स मिलेंगे, और मोल्स मिलेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ आयंस मिल जाएंगे, बोलो है कि नहीं? अरे बोलो यार, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी की वैल्यू 10 के पावर -2, और वॉल्यूम की वैल्यू है कितनी? वॉल्यूम की वैल्यू है कितनी? 1/4, 25 इंटू, बोलो कितना है? 25 इंटू 10 के पावर -2, चलो ठीक है, कितना है जल्दी बोलो ना, 1/4 ही है ना, रख लो इसको 1/4, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ आयंस निकालना है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस निकालने के लिए क्या किया जाता है? मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, बोलो मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, बोलो ये हो गया 10 के पावर 21, और ये 4 हो गया, मतलब 1.5 हो गया लगभग, है ना, लगभग 1.5 हो गया, बोलो है कि नहीं? लगभग 1.5 हो गया। 1.5 वाला ऑप्शन ढूंढ लो, 1.5 इंटू 10 के पावर 21 वाला ऑप्शन ढूंढ लो, बोलो बात समझ आ रही क्या? बोलो बात समझ आ रही क्या? देखो जल्दी देखो, बात समझ आ रही है क्या? तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए था। मेथड समझ आ रहा हाँ या ना? तो मोल कंसेप्ट के बिना कोई चैप्टर नहीं होता है, मैंने 10 बार बोला है, और क्लास 11 से ही जब बच्चे आते हैं तब से बोलता हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, हाँ लास्ट नंबर 9, हर तरह के सवाल आपके स्क्रीन पर है भैया, एक आध सवाल करा के नहीं केवल टॉपिक उड़ा रहा हूँ, ध्यान से देखो। हाँ लास्ट है, कैलकुलेट द मास ऑफ caustic soda required to be mixed with 500 ml water to get a solution of pH 13, ठीक है ना। कितने मास NaOH का होना चाहिए? caustic soda किसको बोलते हैं? NaOH को बोलते हैं, ठीक है ना। कितने मास NaOH का होना चाहिए कि उसको 500 ml पानी में अगर घोल दिया जाए तो उसका pH 13 आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो pH 13 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि pOH 1 है, मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 के पावर -1 है, बोलो है कि नहीं? 10 के पावर -1 है, और जितना OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा उतना ही NaOH का भी होगा, उतना ही NaOH का रहा होगा, क्योंकि 100% टूट जाता है, 100% टूट जाता है, बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? बात तो समझ रहे हो ना? तो अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C था तो शुरुआत में ये दोनों पैदा नहीं हुए थे, बाद में ये खत्म हो जाएगा, ये भी पैदा होगा, तो OH माइनस का जितना कंसंट्रेशन है उतना ही NaOH का भी कंसंट्रेशन रहा होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको किसी सोल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन पता चल जाए तो आपको NaOH का भी कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, वो भी हो जाएगा 10 के पावर -1 मोलर। अब एक बार आपको NaOH का कंसंट्रेशन पता चल गया तो आपको वॉल्यूम भी गिवन है, इससे मोल्स मिल जाएगा तो मास मिल जाएगा, बोलो है कि नहीं? मास मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए चलिए मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ NaOH यूज्ड या NaOH required, this will be equals to moles of NaOH into volume in liter, नहीं मोलर मास into मोलर मास, है ना, मोल्स ऑफ NaOH into मोलर मास, बोलो है ना, मोल्स ऑफ NaOH into मोलर मास। अब मोल्स कैसे निकालोगे? मोलैरिटी into वॉल्यूम से, अरे यार बोलो ना, मोलैरिटी into वॉल्यूम इन लीटर से, है ना, into मोलर मास, ठीक है ना, into मोलर मास। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है? 10 के पावर -1, वॉल्यूम इन द लीटर, वॉल्यूम इन लीटर हाफ, ठीक है ना। मोलर मास क्या होता है? NaOH का caustic soda का मोलर मास 40, ये हो गया 20 इंटू 10 के पावर -1, 2 ग्राम है ना, 2 ग्राम है ना,
2 ग्राम है, ठीक है ना, 20 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम, ठीक है ना। तो इसका आंसर 2 ग्राम आना चाहिए कि 2 ग्राम को अगर आधे लीटर पानी में डालोगे, 2 ग्राम प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड को आधे लीटर पानी में डाल दोगे तो उस सोल्यूशन का पीएच कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई। अब ये 2 बाउंड्री लाइन वाले केस जिसको मैंने पहले भी बताया है, इसको आप भी ट्राई खुद से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट जरूर दे देना चाहूंगा। फोटो जिनको लेना है ले लीजिए, 1 2 3। चलिए जिंदगी के सफर में, हाँ जी, 10 की पावर -7 मोलर है ना, बाउंड्री लाइन केस है, 10 की पावर 7 मोलर है। ये सवाल डायरेक्ट आते हैं भाई, है ना। और सवाल डायरेक्ट क्या आता है, पीएच और पीएच वाला नहीं आता। ये तो वैल्यू मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर यही 10 की पावर -7 मोलर HCl होता है ना, तो वहां पर जो पीएच आता है वो 6.79 आता है, ठीक है ना। वही अगर 10 की पावर -8 होता तो 6.9 वो पीएच आता था, यहाँ वो पीओएच होगा, यहाँ वो पीओएच होगा। सीधी सीधी बात है। अगर ये सवाल रहता तो मैं सीधे आंसर देना जानता हूँ, ये सीधा आंसर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक बार लिख भी देता हूँ कंपैरिजन, ताकि आपको समझ आ जाए। आपने ये सवाल किया था पिछले बार में जब एसिडिक सॉल्यूशन से डील कर रहे थे, है ना। जो चीज यहाँ H+ थी, है ना, जो चीज यहाँ पर H+ है वही चीज यहाँ पर OH- है ना। और ये बाउंड्री लाइन केस है, इसमें दोनों से कंसीडर करना होता है, दोनों से कंसीडर करना होता है, ठीक है ना, पानी का भी और इसका भी, ठीक है। नेट OH- फिर निकाला था, और जब हमने यहाँ पर पीएच जो निकाला था वो आया था 6.79, आया था ना 6.79। तो यहाँ वो पीओएच है 6.79, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यहाँ वो पीओएच है 6.79। अच्छा, जो चीज यहाँ पीओएच अगर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, पीओएच कितना आ जाएगा 7.21, है ना। तो यहाँ पर पीएच आ जाएगा 7.21। देखो सवाल यही था आपका कि व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 10 की पावर -7 मोलर एनर्जी, तो 7.21 लिख के देना था, 7.21 लिख के देना था, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब बात मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये और ये कितना था, यही डेटा बच्चे भूल जाते हैं, यही डेटा बच्चे भूल जाते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में है, आया हुआ सवाल है, जब भी मैं करा रहा हूँ इसको। सवाल ये था कि कितने OH माइनस का कंसंट्रेशन होता है 10 की पावर -7 मोलर NaOH में, या कितना H+ कंसंट्रेशन होता है 10 की पावर -7 मोलर HCl में। जरा ध्यान से देख लेते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो कैसे किया था हमने कि NaOH से टूटा, NaOH टूटा, है ना, किसमें टूटा, Na+ एक्वस में और OH- एक्वस में। बोलो ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना। हाँ, तो NaOH कितना था आपका 10 की पावर -7 मोलर था। बोलो ये खत्म हो जाएगा, ये 10 की पावर -7 है, ये भी 10 की पावर -7 मोलर है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब पानी पर भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉमन आयन इफेक्ट लग नहीं रहा होता इस वाले केस में, क्योंकि डाइल्यूट हो चुका है, ये बेस डाइल्यूट हो चुका है। बोलो है कि नहीं। तो मैंने बोला कि जो आने वाला OH- होगा वो देखना 10 की पावर -7 के ही आसपास के आने वाला होगा। इससे मान लो X है तो इससे भी आया होगा X, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बोला कि नेट OH- कितना है, नेट OH- इन द सोल्यूशन में नेट OH- कितना है 10 की पावर -7 + X, ठीक है ना। सोल्यूशन में नेट H+ कितना है, सोल्यूशन में नेट H+ कितना है, X है ना। तो अब यहां से आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड योर X, ठीक है ना। इसके बाद यू हैव टू फाइंड योर X, ठीक है ना। ढूंढो कहां गई, है ना। कैसे पता कर लेंगे वो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- विल बी इक्वल टू Kw। बोलो है ना, Kw के बराबर ही तो रहेगा ना हमेशा। अब यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक बनाना था और सॉल्व करना था। H+ की वैल्यू कितनी है X, और ये कितनी है 10 की पावर -7 + X, और ये कितनी है 10 की पावर -14। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x², मतलब मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 10 के पावर -7x इक्वल्स टू 10 के पावर -14। इसको इधर ले आ दिया और उधर लिख दिया इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ या ना। तो अब यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे। अब यहाँ से आपको आपकी x मिल जाएगी -10 की पावर -7 प्लस माइनस √b² प्लस 4ac अपॉन 2a मतलब 2। बोलो है ना। अब यहाँ से आपको ये x निकाल लेना था पहले। चलिए जल्दी x निकालने जा रहे हैं। इस साइड का मिटा रहा हूँ मैं, लेफ्ट का मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल कई बार हम देख चुके हैं, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर आगे की कहानी, x मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा, x की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ध्यान से देखें, माइनस का 10 की पावर -7 प्लस माइनस √5 हो जाएगा। देखो 10 की पावर -14 ले लो, 10 की पावर -14 कॉमन ले लो तो 1 + 4 बचेगा अंदर। बोलो 1 + 4 बचेगा अंदर, बोलना पड़ेगा, है ना। अपॉन में कितना 2 है, मतलब 2, ठीक है। 10 की पावर -14 बाहर आ गया, 10 की पावर -7 और √5, है ना। 10 की पावर -7 प्लस माइनस √5 इंटू 10 की पावर -7 होल बटे में 2 10 की पावर -7 अब कॉमन निकालेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना है, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बोलो, √5 - 1 हो जाएगा, √5 - 1 और कॉमन निकालिए 10 की पावर -7 होल डिवाइड बाई 2। √5 की वैल्यू होती है 2.23, है ना। -1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -7 1.23 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -7 मोलर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और ये कितना हो जाएगा 0.615,
1230 है 615 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 की पावर -7 मोलर, बोलो है कि नहीं, यही है ना, ये है द वैल्यू ऑफ x, ये है वैल्यू ऑफ x, मतलब ये बता रहा है कि पानी से आने वाला OH माइनस कितना था और पानी से आने वाला H प्लस कितना था, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब यहाँ से टोटल OH माइनस इन द सोल्यूशन, टोटल OH माइनस इन द सोल्यूशन, ये वाली वैल्यू प्लस वो वाली वैल्यू, बोलो टोटल OH माइनस कितना है, ये है ना, अरे ये है ना 10 की पावर -7 प्लस x, 10 की पावर -7 प्लस x, 10 की पावर -7 प्लस x की वैल्यू है 0.615 इंटू 10 की पावर -7, इसको सॉल्व करेंगे 1.615 इंटू 10 की पावर -7 मोलर, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, यही पूछा गया है कई बार, यही पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर OH माइनस की वैल्यू है 1.615 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है ना, और यही चीज यहाँ पर H प्लस आएगा 1.615 इंटू 10 की पावर -7। इसी तरीके से मैंने करा रखा है, हाँ इसी तरीके से मैंने करा रखा है आपको 10 की पावर -8 का भी, वो आपको खुद से भी ट्राई करना है। चलते हैं अगले केस पर, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड से रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, अब आते हैं हम लोग वीक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस पर, कंसेप्ट वहीं पर समझेंगे। आप याद रखें जिस तरीके से वीक एसिड में हम लोग ये काम करते थे कि सबसे पहला काम हमारा होता था कि K/C की वैल्यू चेक करेंगे, आने वाला K/C अगर 25 × 10 की पावर -4 से कम आता है तो इसका मतलब कि परसेंटेज डिसोसिएशन 5% से कम आएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम आएगी, और तब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर हो जाता था एसिडिक सॉल्यूशन, वीक एसिडिक सॉल्यूशन के केस में, तब जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होता था वो होता था K = C α², K = C α², यहां पर वो चीज होगा Kb = C α², Kb = C α², और फिर आपने अल्फा निकाल लेना है, √KBC से, √KBC से, √KBC से, वहां √KBC से निकाल देते हैं, फिर आप लोग H प्लस निकाल देते हैं वहां पर C अल्फा करके, यहाँ OH माइनस निकालेंगे आप लोग C अल्फा करके, OH माइनस मिलेगा, POH मिलेगा, PH मिलेगा, ठीक है ना। जो मैंने बोला आपको समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो लोग मेरे रेगुलर लेक्चर नहीं देख रहे होंगे उनको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बीच में आ जाओगे भाई, कहेगा ये इंसान ऊपर पढ़ा देता है, भैया ऊपर कहाँ पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद, अब हम देखते हैं pH ऑफ वीक बेसिस, है ना। हाँ, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कर लिया, pH ऑफ वीक बेसिस देखने जा रहे हैं। वीक बेसिस के कुछ उदाहरण दीजिए, उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड बड़ा ही फेमस है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बोलो है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ये हाँ ये डाई हाइड्रोक्सी टाइप का है ना, डाई हाइड्रोक्सी टाइप का, हम लोग मोनो हाइड्रोक्सी देखने जा रहे हैं अभी तो, है ना। और डाई हाइड्रोक्सी में भी क्या करना आप तो समझ ही गए ना, सारा का सारा पहले स्टेप से आता हुआ मान लेना, जैसे अभी देखा था डाइप्रोटिक एसिड में देखा था ना, वीक डाइप्रोटिक में, अरे वीक डाइप्रोटिक में देखा था सारा का सारा H प्लस पहले स्टेप से आता हुआ मानते थे, यहाँ सारा का सारा OH माइनस पहले स्टेप से आता हुआ मानेंगे, वैसे ही चलना है, बिल्कुल पैरेलल चलना है। एक सवाल करने जा रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, आपको फंडा बता ही देता हूँ, चलो पहले कंसेप्ट, क्या पता आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है ना। हाँ, NH4 एक्वस है, इसको पानी में घोल दिया। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ही अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन बोलूं मतलब अमोनिया पानी में घोला गया, और अमोनिया जब पानी में घोलेगा तो पानी से वो OH माइनस छीन लेगा, समझ रहे हो ना। तो इस चैप्टर में कई बार वो Kb ऑफ अमोनिया लिख के देता है, Kb ऑफ अमोनिया लिख के दे रहा है, तो वो Kb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही है, समझ गए या नहीं समझ गए, जल्दी बोलो, है ना। तो ये क्या करेगा, ये टूटेगा NH4 प्लस एक्वस में, और साथ में ये OH माइनस एक्वस दे देगा, बोलो बात समझ आ गई ना। इसका Kb डिफाइंड है, तो Kb का एक्सप्रेशन आपने लिखा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसका इनिशियल कंसिडरेशन C मान लीजिए, तो इक्विलिब्रियम पर होगा C/1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा। अकेले पड़ा हुआ है तो कॉमन इफेक्ट नहीं रखता है, और कॉमन इफेक्ट नहीं लगेगा तो डायरेक्टली Kb को C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिख सकते हो, लेकिन जहां कॉमन इफेक्ट लगेगा वहां पर आप C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा नहीं लिख सकते हो। कई बार बताया, बोलो है ना। Kb का एक्सप्रेशन लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, बोलो है ना। अच्छा जी, तो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है C अल्फा, इसका भी कंसंट्रेशन कितना है C अल्फा, इसका कितना है C × 1 माइनस अल्फा, C से C उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो Kb का जो अभी एक्सप्रेशन है वो है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हाँ, तो यानी कि अल्फा निकालने के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, परंतु इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से हम बच सकते थे अगर हमारा अल्फा ठीक है ना, व्हेन अल्फा वाज लेस देन कितना 0.05, है ना, अल्फा वाज लेस देन when alpha was less than 0.05, बोलो यही बात थी ना हमारी, यही तो बात हुई थी, है ना। मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन अगर 5% से कम होता हो, when परसेंटेज डिसोसिएशन इज लेस देन 5%, तभी का केस है ये, है ना। तब हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा इज नियरली 1, बिकॉज अल्फा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बोलो है ना। अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू 0.05, है ना, लेस देन इक्वल टू इक्वालिटी लगा दो, ठीक है ना। तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हो, एंड देन
KB will be equals to C अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा डायरेक्टली मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ KB बाई C से। यही बात हुई थी हमारी, है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाला अल्फा 0.05 से कम आ रहा था या नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले KB बाई C की वैल्यू चेक कर लेते, पहले KB बाई C। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि चेक कर लीजिए KB बाई C की वैल्यू, अगर ये लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा बहुत नेग्लिजिबल है, और तब आप अल्फा निकालने के अंडर रूट KB बाई C कर देना, अंडर रूट KB बाई C कर देना। इतनी बात हो गई है ना, ठीक है ना। और इसके बाद OH माइनस कैसे निकालोगे C अल्फा से, OH माइनस कैसे निकालोगे C अल्फा से, OH माइनस कैसे निकालोगे C अल्फा से, C अल्फा मतलब C इंटू अंडर रूट ऑफ KB बाई C, अंडर रूट ऑफ KB बाई C मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट KBC, बोलो, है ना, KBC कौन बनेगा, करोड़पति, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ KBC। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KBC, बोले तो KB इंटू C की पावर हाफ, KB इंटू C की पावर हाफ, ठीक है ना। अब नेगेटिव लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KB इंटू C की पावर हाफ, KB इंटू C की पावर हाफ, और ये हो जाएगा आपको माइनस का हाफ इंटू लॉग ऑफ KB प्लस लॉग सी, बोलो बात समझ आ गई क्या। हाफ को बाहर रख दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग KB प्लस माइनस का लॉग C, बोलो है कि नहीं। माइनस लॉग KB को PKB बोलते हैं ना, माइनस लॉग KB को PKB बोलते हैं, तो हाफ ऑफ PKB माइनस लॉग C, PKB माइनस लॉग C। बोलो ये फॉर्मूला याद आया, ऐसा ही कुछ किया था क्या वहां पर, अरे ऐसा ही कुछ किया था क्या वहां पर, वहां pH निकालने का फॉर्मूला लिखा था, हाफ ऑफ PKA माइनस लॉग C, हाफ ऑफ PKA माइनस लॉग C, वहां लिखा था ना, हाफ ऑफ PKA माइनस लॉग C, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आने वाला अल्फा 0.05 से कम हो रहा हो या बराबर हो, तभी जाके ये फॉर्मूला वैलिड है, वरना आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा और उसी तरह से आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। हाँ, एक बार जल्दी से फोटो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। 1 2 3, चले आगे, ठीक है। हाँ, बोलते रहना, चलो आगे, ठीक है। हाँ देखो, हाँ, दूसरा केस व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0.05, सच में रे, रुक, मैं अपना फोन अभी हटा ही नहीं सकता ना, अपने फोन पे रिकॉर्डिंग चल रही है, अपना फोन तो अभी वाईफाई भी ऑन नहीं कर सकता, वो चला जाता है ना, रिकॉर्डिंग फिर टूट जाएगी, है ना, वरना करा देता भाई, ठीक है। व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05, बोलो बात समझ आ रही क्या, मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5% है ना, तब क्या करना होगा, 1 माइनस अल्फा, हाँ, अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, है ना, देन अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, बोलो बात समझ आ रही क्या, ठीक है ना। हाँ, अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, अल्फा अगर नेग्लिजिबल नहीं है, देन सॉल्व क्वाड्रेटिक, मेरी सारी बात याद आ गई ना, टू फाइंड अल्फा, अल्फा फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारी हमारी थ्योरीज थी जो हमें इसमें जाना था। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस, टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ प्रैक्टिस सम क्वेश्चन। चलो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल है आपका कि 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जिसका एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है 298 केल्विन पर, केबी वैल्यू 10 की पावर माइनस 5 है, तो बताइए कि इसका पीएच कितना आ रहा होगा। तो देखिए जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटा होगा किसमें, NH4 प्लस में, और किसमें, OH माइनस में टूटा होगा ना, बोलो, है ना, और टूट करके बहुत रो रहा होगा ये, ठीक है ना। अच्छा, तो 0.1 मोलर दिया गया है शुरुआत में, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 0.1 अल्फा, ये हो जाएगा 0.1 अल्फा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जल्दी बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले आप पता कर लो KB बाई C की वैल्यू क्या थी। तो KB बाई C का रेशियो अगर निकाल ले हम लोग, तो KB की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 5, C की वैल्यू है 0.1, मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 है, which is less than 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, बोलो 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 से, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 से ये कम है, तो इसका मतलब है कि जो अल्फा आने वाला था वो भी कम आने वाला था 5% से। तो अल्फा डायरेक्ट निकाल सकते थे अंडर रूट ऑफ KBC से, बोलो निकाल सकते थे ना। हाँ, KB बाई C अगर कर देंगे तो 10 के पावर माइनस 2 ही आ जाएगा, 10 के पावर माइनस 2 ही आ जाएगा, मतलब 1% टूटा हुआ है, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, C अल्फा के बराबर, C अल्फा मतलब 0.1 अल्फा मतलब 10 के पावर माइनस 3, तो POH हो जाएगा 3 और pH हो जाएगा 11, pH पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा ये, pH 11, सबका आना चाहिए अब तक, ठीक है ना। चलिए आइए अगले सवाल पर चलते हैं, फोटो ले लीजिए जल्दी से, 1 2 3, चलो हो गया, चलो नेक्स्ट। ओके, सेकंड सवाल पर आ गया। सेकंड सवाल पर जब 0.1 मोल अमोनिया को 1 लीटर पानी में घोला गया, मतलब अमोनिया का कंसंट्रेशन जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि इस चैप्टर में अमोनिया बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बोलो दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया या आप कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, ये जब आप निकालेंगे तो उसका 0.1 मोल लिया गया और 1 लीटर पानी में डाला गया,
तो मोल्स पर लीटर की मोलारिटी मतलब 0.1 मोलर सोल्यूशन है, बोलो 0.1 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसके अंदर OH माइनस इतना देखा गया, OH माइनस, तो इस सोल्यूशन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब टूटा, अभी अभी देखा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटता है तो NH4 प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है, बोलो बात समझ आ रही क्या, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से OH माइनस का कंसंट्रेशन हम जानते हैं C अल्फा होता है, तो ये 0.1 दिया हुआ है, ये 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये है 0.1 अल्फा, ये भी है 0.1 अल्फा, और ये 0.1 अल्फा ही कितना दे रखा है, ये 0.1 अल्फा ही कितना दे रखा है हमें 1.34 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले सबसे पहले मैंने अल्फा निकाला, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.34 इंटू 10 की पावर -2, है ना, बोलो अल्फा आ जाएगा इतना 1.34 इंटू 10 की पावर -2, मतलब कितना परसेंट टूटा, कितना परसेंट टूटा है 1.34%, बोलो 1.34%, है ना। मतलब डायरेक्ट यहाँ पर KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लिख सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लिख सकते थे, क्योंकि अल्फा नेग्लिजिबल है, अल्फा नेग्लिजिबल, तो C अल्फा स्क्वायर को मैं C अल्फा इंटू अल्फा भी लिख सकता हूँ, बोलो, और C अल्फा को OH माइनस लिख सकता हूँ, बोलो C अल्फा को OH माइनस लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा OH माइनस इंटू अल्फा, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ था 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 1.34 इंटू 10 की पावर -3, है ना, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.34 इंटू 10 की पावर -2, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 1.79 इंटू 10 की पावर -5, हाँ 1.79, है ना। तो याद ही रखना, मैंने पहले भी बोला था कि एसिटिक एसिड का Ka कितना होता है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, एक्चुअल तो वही होता है, 298 पर 1.8 इंटू 10 की पावर -5, उसी तरीके से Kb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इतना ही होता है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। वहाँ मैंने एक डेटा और याद रखने को बोला था कि अगर K 1.5 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर -5 अगर, ठीक है ना, K अगर 1.8 इंटू 10 की पावर -5 है, तो जो Pk आएगा वो आएगा 4.74 के आसपास, बोलो, है ना 4.74, और यहाँ Pkb भी आएगा 4.74, ठीक है ना। खैर ये डेटा याद रखोगे तो बहुत हेल्प मिलता है आगे, खास करके बफर में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई, मिटा रहा हूँ। अब दूसरा सवाल भी हो गया भाई, तीसरे सवाल पर आ गए हम लोग। तीसरा सवाल भाई टफ कुछ लोग बता रहे है ना, तीसरा, ठीक है, ध्यान से देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ BOH है कितना, ठीक है, आपको निकालना OH माइनस कंसंट्रेशन। मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने इसमें गलत अप्रोच लगा दिया, जबकि इसका अप्रोच बहुत ही आसान सा हो सकता था। ये B प्लस और OH माइनस में टूट गया, B प्लस और OH माइनस में टूट गया, ठीक है ना। कितना कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसका 0.01, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा, है ना, ये हो जाएगा 0.01 अल्फा, ये हो जाएगा 0.01 अल्फा, बोलो यही है ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, द डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, मतलब Kb निकालना। अच्छा, Kb को कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बोलो होल डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ BOH, कंसंट्रेशन ऑफ BOH, बोलो, है ना, बात समझ आ रही क्या। अच्छा, इसके Kb वैल्यू को देख लो कितना कम आ रहा है, कितना लो आ रहा है, नहीं Kb वैल्यू अगर लो आ रहा है कि हाँ Kb वैल्यू अगर बहुत लो आ रहा है ना, बहुत लो आ रहा है, सही है, अगर Kb वैल्यू इसका बहुत लो आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, बोलो, ठीक है। अगर बहुत लो आ रहा है तो अल्फा बहुत नेग्लिजिबल आ रहा होगा, डेफिनेटली अल्फा बहुत नेग्लिजिबल आ रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। अरे Kb अगर बहुत लो है, Kb अगर बहुत लो है तो अल्फा बहुत नेग्लिजिबल आएगा, तो इसमें डेफिनेटली 1 माइनस अल्फा को नियरली आप कितना रख सकते थे, 1 रख सकते थे। तो BOH का जो कंसंट्रेशन रखना है मुझे, वो इनिशियल के ही बराबर रख सकता हूँ, बिकॉज इसका अल्फा बहुत नेग्लिजिबल था, ठीक है ना, अंदाजा तो लग ही रहा Kb वैल्यू देख करके। अरे यार जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इतना लो है, तो फॉरवर्ड शिफ्टेड तो ज्यादा नहीं रहा होगा ना, और देख भी लेना, अभी सॉल्व भी कर लेना, आपको समझ भी आ जाएगा। एनीवे देखो अल्फा कितना आ रहा है, तुमने सॉल्व किया होगा तो अल्फा कितना आ रहा है, तुमने सॉल्व किया तो बहुत कम आ रहा है क्या, बोलो, है ना। चलो, किया भी नहीं कुछ लोगों ने, ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो B प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस जितना है उतना ही OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो ये OH माइनस का होल स्क्वायर है, बोलो, लिख सकते हो ना। मुझे निकालना क्या है OH माइनस का कंसंट्रेशन, और इसको इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रख दिया, ठीक है। Kb हमें निकालना था, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, Kb कितना दे रखा है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 10 की पावर -12, ठीक है। OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है, और BOH का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.01, बोलो, ठीक है। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस इंटू दिस, मतलब 10 की पावर -14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -7, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रली सोल्यूशन है, समझ लो नहीं समझ लो। ये बेस इतना डाइल्यूट है, इतना कमजोर बेस है, एक तो ये बहुत कमजोर बेस है, बात समझ आ रही क्या। इस वजह से भी आप देख सकते हो कि इसका अल्फा नेग्लिजिबल था, और डायरेक्ट OH माइनस आपका 10 की पावर -7 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। कौन से सवाल पे, चौथे और पांचवे पर। नंबर 4, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 5, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ
5 × 10⁻⁴ मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइमेथाइलअमीन, है ना, डाइमेथाइलअमीन CH3 होल ट्वाइस NH, ये है, ठीक है ना। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका दिया गया है, ये एक्वस फेज में इसको डाला गया, तो इसने H+ गेन कर लिया होगा, NH2+ एंड OH-, ऐसे ही ना, बोलो, है ना, ठीक है। ये इस तरीके से टूट रहा होगा, बात समझ आ रही है क्या? पानी में घोलते ही ओके। एनीवेज, तो क्या कह रहा है वो, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस इज इतना, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इसका K भी दिया हुआ है और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो pH वैल्यू पूछा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है हमारे लिए, कर लेंगे ना इसको भी सॉल्व। तो Kb/C की वैल्यू चेक कर लो पहले, Kb/C कितना आ जाएगा, Kb/C इसका, Kb/C 2.5 × 10⁻⁵ होल डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁴। जल्दी बताओ ये कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 और ये ऊपर कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, बोलो, है ना, 0.5 है या 0.05 है, 0.05 है, 0.05 है, तो Kb/C है 0.05, मतलब 5% डिसोसिएशन, बोलो, है ना, बोलो Kb/C 25 × 10⁻⁵ से नहीं कम है ना, 5 × 10⁻⁻2 है ना, ये 5 × 10⁻⁻2 है, ठीक है। तो -4 बनाए इसको, -4 बनाए, हाई आ रहा है ना, काफ़ी हाई आ रही है, 500 × 10⁻⁴, बोलो, काफ़ी हाई आ रहा है, बोलो, आ रहा है ना हाई, बोलो, तो अल्फा जो आने वाला होगा वो अच्छा खासा आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको पता ही है कि Kb विल बी इक्वल टू C⁴/1 - बोलो, है ना, C⁴/1 - बोलो, है ना, इतना सॉल्व करेंगे तो Kb/C अभी निकाल लिया हमने, Kb/C अभी निकाल लिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Kb/C = α²/1 - लिख सकते हो ना। Kb/C की वैल्यू कितनी है, Kb/C की वैल्यू कितनी है, 500 इंटू या 5 इंटू, हाँ वही है, 5 × 10⁻⁻2 है ना, मतलब 5/100 है, 5/100 है, और ये हो जाएगा α²/1 - बोलो, मेरी बात समझ आ रही, 5/100 कितना होता है, 1/20, 1/20 = α²/1 - लिख सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक बना लेंगे ना यहाँ से, 20 α² = 1 - α, लिख सकते थे ना, जल्दी बोलो, 20 α² = 1 - α, तो यहाँ से क्या हो सकता है, 20 α² + α - 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और यहाँ से अल्फा निकल आएगा अल्फा निकल के यहाँ से, ठीक है ना। अल्फा कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, अल्फा कितना आ जाएगा, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सॉल्व करें सभी लोग, नीचे अब दिखेगा नहीं, इससे नीचे लिखूंगा तो बोर्ड पे दिखेगा नहीं, मिटाना है मुझे, इस साइड एक साइड मिटा रहा हूँ, ओके। सो अल्फा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करना है, -b -1 + √b² मतलब b² कितना हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4ac प्लस मतलब -4ac करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, +4 × 20 80 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 2a, मतलब 2 × 20 -1 ±√ सही है ना अभी तक, तो सही है ना अभी तक, तो ये कितना हो जाएगा 20 चौके 80, 80 और 1 81, बोलो, ठीक है, अपॉन 40, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 ± 9/40, पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, 9 - 1/40, है ना, अरे आसानी से सॉल्व हो रही है, तो ठीक है ना, 9 - 1 8/40 मतलब 1/5 मतलब 0.2, अल्फा 0.2 मतलब 20% डिसोसिएशन था, परसेंटेज डिसोसिएशन इसका कितना था, 20% डिसोसिएशन था, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इसको चाहते तो वैसे भी आप लोग कर सकते थे, है ना, मतलब उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाता है ना, 5 और 4 लिख करके कर सकते थे, 5 और 4 से, ठीक है ना, तो परसेंटेज डिसोसिएशन आपका 20% आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आपको निकालना है पीएच वैल्यू, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH- मिल जाएगा आपको, कंसंट्रेशन ऑफ OH- कितना होता है, C अल्फा, C की वैल्यू कितनी दे रखी है, C की वैल्यू कितनी दे रखी है, C की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ है, 5 × 10⁻⁴, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 0.2 हो गया ना, ये कितना हो गया 5 × 0.2 कितना होता है, 1 हो जाएगा, 5 दूना 10 होता है, ये तो 1 हो गया ना, 1 × 10⁻⁴, 1 × 10⁻⁴, बोलो, है ना, तो पीओएच वैल्यू इसकी है 4 और पीएच वैल्यू है इसकी 10, है ना। इस ऑप्शन में अगर चलें, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर नहीं रही हो तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे, ठीक है ना, बात समझ आ रही क्या, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बताओ, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इन 100 ml सोल्यूशन ऑफ pH10, 100 ml सोल्यूशन ऑफ pH10, ठीक है ना, pH 10 दे रखा है, ऐसे सवाल अभी किए थे हमने, मतलब pOH 4 दिया होगा, pOH 4 दिया है तो OH - 10⁻⁴ दिया होगा, बोलो ये बात समझ आ गई क्या, कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम भी पता है,
वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, 100 ml मतलब 0.1 लीटर। बोलो बात समझ आ रही क्या? तो यहाँ से हमने निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस कितने हो जाएंगे 10 की पावर -4 इंटू 0.1, बोले तो 10 की पावर -5, बोलो है ना -5। अब यहाँ से हम लोग निकाल देंगे नंबर ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ OH माइनस। एक बार मोल्स मिल जाए तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 10 की पावर -5 इंटू एवोगैड्रो नंबर मतलब ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 -5 मतलब 18, माइनस नहीं 18, बोलो है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी ये आ गया, वीक बेस का भी समझ आ गया ना, बोलो वीक बेस का भी समझ आ गया, ठीक है ना। अब हम मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस देखेंगे, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे उसमें करना क्या था, नेट मिलीमोल्स निकालना था। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, बताया था ना, नेट मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस या नेट मिलीमोल्स ऑफ H+। हाँ क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? मिक्सचर ऑफ वीक बेस का क्या बता रहे तू? मैं पूछ रहा हूँ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस का। केस है आपका मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना। स्ट्रॉन्ग बेसिस में के वे थोड़ी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज होंगी, जैसे मान लो आपके पास NaOH है, ठीक है, NaOH है ना, और आपके पास मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है M1 और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है V1, है ना। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है M2 और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है V2, ठीक है ना। बताओ, बोलो बात समझ आ रही है क्या? तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल, जब इसको आपने मिक्स कर दिया, जब आपने इसको मिक्स कर दिया, ठीक है ना, तो मिक्स करने के बाद जो फाइनल कंटेनर होगा उसका फाइनल वॉल्यूम कितना आने वाला है? सबको पता है फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा? फाइनल वॉल्यूम आएगा V1 प्लस V2, बोलो समझ रहे हो ना। कुछ मिलीमोल्स यहाँ से OH माइनस के गए होंगे, कुछ मिलीमोल्स यहाँ से गए होंगे OH माइनस के, बोलो है ना, बोलो है ना। तो अगर मैं मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस निकालूं यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो आप निकालो मिलीमोल्स ऑफ NaOH, मिलीमोल्स ऑफ NaOH, मिलीमोल्स ऑफ NaOH या मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालते हो? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मिलीमोल्स कैसे निकालते हो? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, है ना, ml में। तो जितने इसके मिलीमोल्स होंगे उतने ही OH माइनस के भी होंगे, क्योंकि ये 1:1 रेशियो में टूटेगा, बोलो है ना, बोलो है ना। तो मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस भी अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा M1 इंटू V1 इंटू 1 इंटू 1 क्यों किया? क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है, मतलब ये एक ही OH माइनस देगा, ठीक है ना। लेकिन वही अगर बराबर में देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखो अगर बराबर में, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स को निकालने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी और वॉल्यूम चाहिए होती है। तो इसकी मोलैरिटी कितनी थी M2 और वॉल्यूम कितना था V2, मिलीमोल्स निकाल रहे तो ml में, समझ लो। लेकिन इससे आने वाले OH माइनस अगर निकालने हो, इससे आने वाले OH माइनस निकालने हो तो क्या करना होगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, है ना, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि फाइनल सोल्यूशन में, इस फाइनल सोल्यूशन में यहाँ OH माइनस इधर से भी आए हैं, OH माइनस इधर से भी आए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी आए हैं, NaOH से भी आए हैं। तो टोटल मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस यहाँ जो पड़े होंगे, टोटल मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस इन द मिक्सचर जो पड़े होंगे वो कितने पड़े हुए हैं? M1 V1 इंटू 1, M1 V1 इंटू 1 प्लस M2 V2 इंटू 2, बोलो बात समझ आ रही क्या? और टोटल वॉल्यूम भी पता है, टोटल वॉल्यूम भी पता है, तो आप फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन द मिक्सचर, मिलीमोल्स और वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। जैसे मोल्स और वॉल्यूम को डिवाइड करके मोलैरिटी मिलता था ना, मोल्स और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो वैसे मिलीमोल्स और वॉल्यूम ml में होना चाहिए। ऊपर बड़े यूनिट में है तो नीचे भी बड़े यूनिट में, वॉल्यूम के बड़े यूनिट मतलब लीटर, और मोल तो खुद ही अपने बड़े यूनिट है। अगर ऊपर छोटे यूनिट में मिलीमोल्स ले लिया तो नीचे वॉल्यूम भी छोटे यूनिट ml में होना चाहिए, तब भी मोलैरिटी मिलती है ना। तो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन निकालने के लिए मिलीमोल्स को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम इन ml से, है ना। अब जिनको ये नहीं समझ आ रहा है तो वो ये कर लो, मिलीमोल्स को मोल्स में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। क्या इससे वैल्यू बदल जाएगी? क्या इससे आंसर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना। तो मिलीमोल्स आपके पास कितने आते हैं? मिलीमोल्स कितने आते हैं? M1 V1 1 प्लस M2 V2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा है, ये ml में, ये ml में, तो ये भी ml में, ये लीटर में है तो ये भी लीटर में। बोलो बात समझ आई क्या? एक बार अगर आपको OH माइनस मिल गया मिक्सचर के अंदर तो आप निकाल सकते हो POH, आप निकाल सकते हो pH, ठीक है ना। जल्दी से फोटो लेंगे। अब सवाल हम यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपको पहले भी समझा रखा था, मुझे अब समझाने में टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये सब हमने वहां पर पैरेलली देखा था, ठीक है। चलो जी देखते हैं, ठीक है। सवाल क्या है जरा ध्यान से देखिए। कैलकुलेट pH of a mixture of 0.1 molar NaOH, 0.1 molar 200 ml sodium hydroxide and
0.2 मोलर 300 ml पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे और भी सवाल यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करें और जल्दी से मुझे आंसर बताएं। ठीक है, चलो आओ बच्चों, चलो जल्दी सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 0.1 मोलर 200 ml व्हेन इट इज मिक्स्ड विद 0.2 मोलर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेट OH माइनस निकालेंगे भाई, नेट OH माइनस इन द मिक्सचर निकालेंगे। ठीक है ना, पहले का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 0.1 इनटू 200 कितना हो जाएगा 20 मिलीमोल, और अगले को मल्टीप्लाई करो 0.2 इनटू 300 60 मिलीमोल, टोटल मिलीमोल हो गया 80 मिलीमोल, और टोटल वॉल्यूम हो गया 500 मिलीमोल 500 मिलीलीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा 80 बटे में 500, और 80 बटे में 500 का मतलब हो जाएगा 8 बटे में 50, 8 बटे में 50 मतलब 16 बटे में 100, 16 बटे में 100 लिख सकते हैं ना इसको। तो इसी को लिख सकते हैं 16 into 10 की पावर -2। तो OH माइनस कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर आपको पता चल गया। OH माइनस कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर विल बी 16 into 10 की पावर -2, मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा POH 2 into 2 minus log 16, 2 minus log 16, 2 minus log 16। log 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, 4 log 2, बोलो है ना, बोलो है ना, है ना। तो ये जगह 2 minus 4 into 0.3 नियरली है ना, 1.2 घट गया 0.8 हो गया, POH हो गया 0.8। बोलो तो pH हो जाएगा कितना 14 minus 0.8, 14 minus 0.8 बोले तो कितना, बोले तो कितना 13.2, 13.2 आया रे इतना सर। चलो ठीक है ना, तो पहले का आंसर ये ले लो फोटो, पहले का आंसर ये हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा है 200 ml 10 की पावर -2 मोलर है, उसको मिक्स किया गया 800 ml इतने से। ठीक है ना, तो चलिए बता देते, कोई बड़ी बात नहीं है। नेट OH माइनस इन द मिक्सचर निकालिए। कैसे भाई, इसका मिलीमोल कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना, 200 into 10 की पावर -2 बोले तो 2 मिलीमोल्स इंटू 1 कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 800 into 0.05 कितना हो जाएगा, 800 into 0.05 इंटू, अबे 800 into 0.05 इंटू 2 करना पड़ेगा इस बार, समझ गए नहीं समझ गए, इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 OH माइनस दे देगा। तो ये हो जाएगा 0.1, मतलब ये 80 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.05 into 2 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 8 हो जाएगा, बोलो 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 80 हो जाएगा। 0.005 है ना, हाँ इसलिए मेरा गलत आ रहा है ना, मैंने गलत लिख दिया था। अब आ जाएगा ये 8, बोलो 2 + 8 बोलो है ना। और टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है 800 + 200 बोले तो 1000 है ना, तो 10 बटे में 1000, 10 बटे में 1000 बोले तो 10 की पावर -2। बोलो बात समझ आ रही क्या। तो OH माइनस इन द मिक्सचर, OH माइनस इन द मिक्सचर 10 की पावर -2 मोलर, 10 की पावर -2 मोलर, तो POH हो जाएगा 2 और pH हो जाएगा 12। बोलो ये आंसर, बोलो ये आंसर दूसरे का। ठीक है ना, अब अगले सवाल पर आते हैं जी, अगले सवाल पर आते हैं। ये तो हो गया सेकंड का आंसर, ये तो हो गया सेकंड का आंसर। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में अगर देखो तो आपके पास NOH है, आपके पास है NOH और आपके पास है KOH। ठीक है, अब यहाँ पर pH वैल्यू गिवन है, कितना है इसका pH, इसका pH है 12, और इसका कितना pH है सर, इसका भी है 12। तो pH से क्या पता चलता है सर H प्लस कितना है यहाँ पर 10 की पावर -12, यहाँ पर भी H प्लस कितना है 10 की पावर -12। तो हमें तो OH माइनस चाहिए है ना, बोलो OH माइनस। तो यहाँ OH माइनस कितना था, बेसिक सोल्यूशन OH माइनस निकालो। OH माइनस निकालेंगे तो, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन में OH माइनस ही बेस से आया होगा, समझ रहे हो, बाकी जो H प्लस है वो तो पानी से आया हुआ था। ठीक है ना, तो OH माइनस निकालेंगे तो 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर OH माइनस निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, क्योंकि दोनों का pH सेम था, दोनों का pH सेम था। अच्छा वॉल्यूम अलग अलग है सर, है ना, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml। ठीक है, इसका 100 ml दिया हुआ है, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 400 ml। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पता है, और वॉल्यूम पता है, तो मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस पता है यहाँ पर, मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस पता है यहाँ पर, बोलो है ना। तो NaOH वाले सोल्यूशन में मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस कितने, मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस कितने, ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बोलो मल्टीप्लाई कर दिया, अरे मल्टीप्लाई कर दिया यार, बोलो ना कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया ना, 10 की पावर -2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 1 ही तो हो जाएगा ना। और यहाँ पर मिलीमोल्स निकाल लिया, अगर यहाँ पर मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस निकाल ले तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल मिलीमोल्स कितने हैं, टोटल मिलीमोल्स कितने हैं 4 1 5, टोटल मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस 5। ठीक है ना, टोटल मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस 5 है। कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अभी तो टोटल मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस, टोटल मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस 5 हो जाएंगे भाई, 5 मिलीमोल्स। ठीक है ना, इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन निकाल लिया। OH माइनस इन द मिक्सचर कितना हो जाएगा 5 बटे में टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है अपने पास, टोटल वॉल्यूम कितना है अपने पास, कितना है जल्दी बोलो, कहाँ दिया हुआ है, हाँ 100 + 400 500, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 आ जाएगा, 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी POH कितना आ जाएगा, POH कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, pH कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। नहीं आया समझ, अरे ऐसे सवाल उड़ा दोगे ना, ऐसे सवाल उड़ा दोगे ना तुम, है ना। कोई मैं बता रहा हूँ जितने सवाल करा दे रहा हूँ ना वो तो उतना काफी होगा भाई, इसके इधर उधर क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है ना, चलते आगे, मिटा रहा हूं। लॉग 13 कितना होता है 1.23,
लॉग 13 कितना है 1.11 है शायद, बोलो भाई लॉग हाँ लॉग लॉग 13 1.11 है ना। लॉग 11 कितना होता है, लॉग 13 कितना होता है, लॉग 17 कितना होता है और लॉग 19 कितना होता है ना। ये वैल्यूज भी आपको याद कराया है मैंने पहले, ठीक है। लॉग 11 कितना होता है 1.04 है, बोलो है ना। लॉग 13 कितना है 1.11 है ना। लॉग 17 1.23 और ये कितना 19 कितना है 1.27। चेक कर लो एक बार 1.27 आ रहा है ना लॉग 19, ये आना चाहिए, ठीक है ना। इसके पहले के तो लॉग आपको याद कराए ही थे पहले, ये भी लॉग आपको कई बार बताया है, ठीक है ना। हाँ ये भी लॉग पहले कई बार बताया, जब काइनेटिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्लास में तो इन लॉग की भी जरूरत पड़ती। लॉग 17 की तो जरूरत पड़ी थी एक क्वेश्चन में, ठीक है ना, PYQ में है एक सवाल। चलो आप हाँ नंबर 4 देख लो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ NaOH जिसका pH 13 है और उसको मिक्स किया गया है एक दूसरे NaOH से जिसका pH 12 है। चलो और देख लेते हैं, ठीक है ना। ये लॉग चाहो तो लिख लो जल्दी से, 1 2 3 104 111 123 127, ठीक है ना। चलो क्या है इक्वल वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। एक NaOH है जिसका वॉल्यूम V है, वॉल्यूम कितना है V है, बोलो बात समझ आ रही क्या, ठीक है ना। एक दूसरा NaOH है जिसका भी वॉल्यूम कितना है V है, लेकिन सर इसका pH अलग अलग था। इसका pH कितना है 12 और एक का pH कितना है 13, बोलो यही है ना, यही है ना। pH 13 pH 12 pH 13 pH 12, ठीक है ना। अच्छा pH 13 मतलब H प्लस कितना रहा होगा यहाँ पर 10 के पावर -13, यहाँ पर H प्लस कितना होगा 10 के पावर -12, है ना। अच्छा बेसिक सोल्यूशन में H प्लस कौन देता है, बेसिक सोल्यूशन में H प्लस कौन देता है, पानी देता है, पानी, है ना। और बेसिक सोल्यूशन में OH माइनस कौन देता है, बेसिक पार्टिकल देता है, बेसिक देता है, समझ रहे हो ना। तो अल्टीमेटली इसीलिए OH माइनस तक जाना पड़ रहा है हमें। OH माइनस जो है वो कितना है यहाँ पर 10 के पावर -1 और OH माइनस यहाँ पर कितना है 10 के पावर -2, बोलो है ना। तो दिस इनटू वॉल्यूम मिलीमोल्स मिल जाएगा इसका मिलीमोल्स कितना है अपने पास 10 के पावर -1 इंटू V, बोलो 10 के पावर -1 इंटू V, बोलो इसके मिलीमोल्स कितने हैं, इसके मिलीमोल्स कितने हैं 10 के पावर -2 इंटू V, ठीक है। टोटल मिलीमोल्स कितना है, टोटल मिलीमोल्स भी पता है, मारोगे ना 2V ये जुड़ जाएंगे क्या गधों, ठीक है ना। OH माइनस के टोटल मिलीमोल्स हो जाएंगे 10 के पावर -1V प्लस 10 के पावर -2V होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 2V है ना। V से V उड़ जाएगा कॉमन निकल के, तो ऊपर बचा 0.1 प्लस 0.01 होल डिवाइड बाई 2, समझ रहे हो क्या। ये हो गया आपका नेट OH माइनस कंसंट्रेशन, बात समझ रहे हो। और यहाँ से मिलेगा pH, ठीक है। कोई बताएगा इसका आंसर कितना है, हैं कैसे किया भैया। 0.01 निकालेंगे कॉमन, 0.01 निकालेंगे कॉमन, है ना। 0.01 कॉमन निकालेंगे ना, 0.01 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना, 11 बटे में तो सही है। तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 की पावर -2 या 55 इंटू 10 की पावर -3, है ना। 55 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब यहाँ से आप pOH निकाल लोगे, pOH कैसे मिलेगा 3 - log 55, 3 - log 55, बोलो है ना 3 - log 55 है ना pOH। तो pH कितना रहा होगा, pH रहा होगा 14 - 3 + log 55, बोलो है ना। ये तो समझ आ गया होगा 11 + log 55, 11 + log 55 और log 55 को 11 इंटू 5 लिख करके 11 + log 11 + log 5, बोलो है ना। 11 + log 11 की वैल्यू कितनी थी 1.04, log 5 कितना है 0.7 के आसपास, बोलो है ना। हाँ 0.7, तो 11 हो गया 12 हो गया 12.04 0.7 13.01 गलत है 12.74 यही आ रहा है क्या, बहुत अच्छे है ना। समझ तो आ रहे हैं ना ऐसे सवाल भी, ठीक है ना। क्योंकि ये सब है भाई, कोई भी मॉड्यूल उठा लो, एलन आकाश इधर उधर जो भी उठाना उठा लो, हर जगह ऐसे सवाल देख जाएंगे, ठीक है ना। चले हाँ लास्ट क्या है 0.3 मोलर 300 ml NaOH, 0.3 मोलर 300 ml NaOH, 0.2 मोलर इतना, अरे कुछ नहीं है यार, ठीक है ना। यहाँ कितने मिलीमोल्स है 0.3 इंटू 300 कितना हो जाएगा ये 90 मिलीमोल्स, बोलो इसमें 90 मिलीमोल्स OH माइनस पड़े, इसमें कितने पड़े 0.2 इंटू 200 40 मिलीमोल्स पड़े हुए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। और पानी से OH माइनस इनके आगे कुछ नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो क्या। तो उसका OH माइनस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि यार एक ये हाईली कंसंट्रेटेड है कि नहीं है रे 0.3 है, तो क्या पानी से आने वाला OH माइनस कंसिडर होगा क्या, नहीं होगा ना रे, कॉमन एंड फैक्ट लाएगा।
है ना, तो वो OH माइनस देने के लिए नहीं है, पर वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जरूर है वहां पर, है ना। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 300 प्लस 200 प्लस 500, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो 130 बट्टे में 1000, है ना, 13 बटे में 100 हो गया, 13 × 10 की पावर माइनस 2 हो गया, बोलो है कि नहीं। नेट OH माइनस तो इतना ही हो जाएगा ना। तो POH आपका कितना हो जाएगा 2 माइनस log 13, 2 माइनस log 13, तो pH कितना हो जाएगा 12 प्लस log 13, बोलो pH कितना हो जाएगा 12 प्लस log 13 हो जाएगा ना, 14 माइनस 2 प्लस log 13, ठीक है ना। तो 12 प्लस log 13 की वैल्यू कितनी है, नहीं यही है ना 1.04, 1.11, 1.23, 1.29, 1.27, ठीक है ना, यही 4 वैल्यू है ना, जल्दी बोलो ना यार, ठीक है 13.1, कंसेप्ट क्लियर, बोलो कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस समझ आ गया ना अच्छे से भाई, सब अब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई टॉपिक में, ठीक है ना। कोई भी एसिड का सोल्यूशन दे दे, कोई भी बेस का सोल्यूशन दे दे, ठीक है ना, हम उठा देंगे भाई, सारा सवाल फेंक देंगे, ठीक है ना। चलो जल्दी से फोटो लो जल्दी। चलो भाई, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस के मिक्सचर में ये 2 सवाल हमें करने हैं। आपको याद होना चाहिए कि मैंने बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के केस में सारे का सारा जो OH माइनस आ रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस से आता हुआ मानेंगे हम लोग, वीक बेस से आता हुआ नहीं मानेंगे। तो डायरेक्टली आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन गिवन है तो उससे OH माइनस चेक करके POH बता दो, और वीक वाले पे लग जाएगा कॉमन इफेक्ट, तो उसके KB का एक्सप्रेशन लिखो, उसमें OH माइनस की जगह पर स्ट्रॉन्ग बेस से आता हुआ OH माइनस लिख दो, और बाकी आप वहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। एक बार जल्दी से ट्राई करो ये 2 सवाल। चलो और देख लेते हैं। तो आपने स्ट्रॉन्ग प्लस वीक वाले में अजम्पशन भूलना नहीं है, अजम्पशन क्या हुआ करता था, ठीक है ना, या की पॉइंट्स क्या लेते थे हम लोग, 2 की पॉइंट्स लेते थे। की पॉइंट्स ये कि सारा का सारा H प्लस या OH माइनस स्ट्रॉन्ग से आता था, ऑल OH माइनस कंसंट्रेशन इज टेकन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस, इज टेकन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस, पहला तो ये लेते थे, है ना। जिन्होंने भाई ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, मतलब आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है ना, आप वीक बेस और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर वाला आप वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। सारा का सारा OH माइनस हम लोग इसकी वजह से लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कॉमन आयन इफेक्ट इतना काम कर रहा है कि अल्फा नेग्लिजिबल है वीक वाले का, कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट्स स्ट्रांगली on weak base, so its alpha is negligible, इसका अल्फा नेग्लिजिबल है एक के आगे से, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 रख देते हैं, और इक्विलिब्रियम पर वीक बेस के कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर ही रख देते हैं, बोलो याद है ना। ओके चलिए आइए देखिए। तो मतलब कहने का मतलब है आपके पास NaOH है, NaOH का एक्वस सोल्यूशन है वो 100% टूटेगा, ये बदलेगा Na प्लस एक्वस में और OH माइनस के एक्वस में। इसी मिक्सचर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी रखा गया, इसी बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी रखा हुआ है, ठीक है ना। ये टूटा होगा किस में, NH4 प्लस एक्वस में, और किस में टूटा होगा OH माइनस एक्वस में। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है ना। इसका कंसंट्रेशन कितना है भाई, इसका कंसंट्रेशन कितना था 0.1, तो ये खत्म हो गया 0.1, और ये भी कितना आ गया 0.1 मोलर, समझ रहे हो। ये कितना रखा होता है 0.1, और इसका इक्विलिब्रियम पर कितना होता है 0.1 × 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 0.1 अल्फा, ये कितना हो जाएगा 0.1 अल्फा। लेकिन सर इस पर कॉमन इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, तो ये बैकवर्ड चला गया। अगर ये बैकवर्ड जा रहा है तो ये अल्फा नेग्लिजिबल है, अल्फा अगर नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब हो गया कि ये भी नियरली 0.1 ही है, ये भी नियरली 0.1 ही है। बोलो बात समझ आ रही ना। अच्छा, सारे का सारा OH माइनस आएगा स्ट्रॉन्ग बेस से, तो OH माइनस इन द सोल्यूशन विल बी टेकन ड्यू टू OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, और ये हो जाएगा 0.1 मोलर, और 0.1 मोलर मतलब 10 की पावर माइनस 1 मोलर, तो POH आ जाएगा आपका 1, और PH आ जाएगा 13, H प्लस आ जाएगा 10 की पावर माइनस 13, पानी से आता हुआ H प्लस आ जाएगा 10 की पावर माइनस 13, पानी से आ रहा होगा H प्लस, OH माइनस का सोर्स ये है NaOH, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट करो कि इक्विलिब्रियम पर इसका कंसंट्रेशन कितना है ना, और बता दो कि इसका DOD कितना है। चलिए ये देखते हैं। अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए Kb का एक्सप्रेशन लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। अगर वीक वाले पर कॉमन आयन इफेक्ट स्ट्रांगली काम कर रहा है तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ही बराबर रख देंगे, बोलो है ना। और OH माइनस किससे ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगा यहाँ से, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आपको मिलेगा जब आप स्ट्रॉन्ग बेस का OH माइनस रख दो यहाँ 0.1, और हाँ लकीली ये भी 0.1 ही है, तो ये दोनों हट ही गए। और कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस एक्वस
आयन जो है वो हो जाएगा Kb के बराबर 10 की पावर -5 के बराबर। हाँ, तो यही जो कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ है वही तो 0.1 अल्फा है ना, वही तो 0.1 अल्फा है ना। 0.1 अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -5 है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -4। देख रहे हो कितना कम आ गया, कितना कम आ गया, ठीक है ना। 0.01% टूटा है, 0.01% टूटा है। ये बात समझ आ गई सभी को, ये बात समझ आ गई सभी को, ठीक है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा भी सवाल अच्छा है बहुत। आपको बताना है कितने ग्राम NaOH को डिसॉल्व करना है 500 ml 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कि उसका कंसंट्रेशन NH4+ का कंसंट्रेशन इतना आ जाए। और Kb आपको पता है 10 की पावर -5 लेना है, कुछ नहीं बोला है, इसका Kb ले लेना आप 10 की पावर -5। देखते हैं इस सवाल को। क्या आप सभी को पता है कि अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग प्लस वीक में OH- आता है स्ट्रॉन्ग से। अगर OH- का कंसंट्रेशन मिल गया तो NaOH का कंसंट्रेशन मिल गया। NaOH का कंसंट्रेशन उतना ही रहा होगा जितना कि OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस आया होगा, मतलब फ्रॉम NaOH आया होगा। और एक बार इसका कंसंट्रेशन मिल जाए तो वॉल्यूम पता है 500 ml, तो कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम पता है, मोलर मास पता है, मास निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा टारगेट यही होगा कि OH- पता लगा लो कि सोल्यूशन के अंदर कितने हैं, OH- पता लगा लो कितने हैं। देखना जरा ध्यान से, ये NaOH है, ठीक है ना, और ये टूटा होगा Na+ में और OH- में, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग प्लस वीक में इसका इनिशियली C था, तो ये भी C रहा होगा और ये भी C रहा होगा। टारगेट ये है कि इस C का पता लगाओ, इस OH- के कंसंट्रेशन का पता लगाओ, क्योंकि वो दिया हुआ नहीं। अगर OH- का कंसंट्रेशन मिल जाएगा तो वही कंसंट्रेशन होगा NaOH का, और वॉल्यूम टोटल दे रखा है 500 ml, टोटल वॉल्यूम 500 ml दे रखा है, तो कंसंट्रेशन मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तो उससे आपको मोल्स मिलेगा और मास मिलेगा। अब OH- निकालने के लिए कुछ जानकारी दी गई है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी मिक्सचर था, NH4+ एक्वस है और OH- रहा होगा। हाँ, NH4+ का कंसंट्रेशन आपको बता दिया गया है कि इसका देखा गया है 10 की पावर -5 मोलर, और Kb आपको पता है, तो हम Kb का एक्सप्रेशन लिख के, है ना, हम OH- निकाल लेंगे। Kb का जब एक्सप्रेशन इसका लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-, और ये OH- कहाँ से आता हुआ लेते हैं हम लोग, NaOH से ही आता हुआ लेते हैं, बोलो मिक्सचर में, तो है ना। तो हाँ, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से OH- मिल जाएगा, जिससे C मिल जाएगा, समझ रहे हो। और ये जो रखना है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, वो तो इनिशियल के ही बराबर रख देना होता है, क्योंकि कॉमन एंड फैक्ट तो लग ही रहा होता है इस पर, बोलो है ना, कॉमन एंड फैक्ट तो लग ही रहा होता है, जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन जो इनिशियल दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 0.1 ही मोलर दिया हुआ है, 0.1 ही मोलर, 0.1 मोलर दिया होता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इक्विलिब्रियम पर भी इतना ही रहूँगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, और कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ है 10 की पावर -5, और ये आपका 10 की पावर -1 0.1 है ना, और इससे मिल जाएगा आपको कंसंट्रेशन ऑफ OH- ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और Kb की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -5। ये और ये तो उड़ गया, तो यहाँ से OH- जो स्ट्रॉन्ग बेस से आया, NaOH से आया, वो 0.1 आया, 10 की पावर -1 आया, तो कंसंट्रेशन मिल गया। यही हमारे लिए C है ना, यही हमारे लिए C है, बोलो यही हमारे लिए C है। तो C की वैल्यू मैंने निकाल ली, और ये पता चल गया, मतलब NaOH का भी कंसंट्रेशन पता चल गया, है ना, NaOH का कंसंट्रेशन, और ये भी C है, मतलब ये भी 0.1 है। कंसंट्रेशन पता चल गया, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, मतलब आधा लीटर, ठीक है ना। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मिल गया, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मतलब ये हो जाएगा 0.05, बोलो मोल्स हो जाएगा ना। और मास निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 इंटू 40, कितना हो जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, 2 ग्राम, 2 ग्राम्स, ठीक है ना। आई होप कि आज ये सारे केसेस हमने जो निपटाए हैं भाई, सबको समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना, बता दो, ठीक है ना। अब क्या रह गया, वीक प्लस वीक रह गया है ना, कमजोर सा केस, ठीक है ना। अब सब आपको पैटर्न समझ आ गया ना, हाँ या ना में जवाब दो। अब इससे आगे करने का कोई फायदा नहीं है बेसिक सोल्यूशन में। पैटर्न अगर आपको समझ आ गया तो आपसे सब हो जाएंगे भाई, ठीक है ना, पैटर्न समझ आ गया तो सब हो जाएंगे। तो आई हैव टॉक्ड अ लॉट ऑन द pH कैलकुलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, एनी काइंड ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, मतलब एसिड बेस मिक्सचर, क्योंकि एसिड बेस मिक्सचर में सॉल्ट बनेगा। और हम अगली क्लास में यही पढ़ेंगे कि जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस होने की वजह से भी पीएच में चेंजेस आते हैं, और वो पीएच भी निकालना सीखेंगे। तो अगली क्लास का हमारा टॉपिक होगा एसिड बेस मिक्सचर का पीएच निकालना, और एसिड बेस मिक्सचर के थ्रू ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को समझना। उसके बाद हम बफर पढ़ेंगे, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा। दीज आर द टॉपिक्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।